मेरी ओर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत जिनका हम आज भंडारा बना रहे हैं वे हमारे स्वामी जी के गुरु, ये सभी जानते हैं। और अगर मैं कह दूं मेरे गुरु भाई के, तो ये कोई नहीं जानता, ये मामला उल्टा हो जाएगा। कि असल में बात क्या है, संत मत को हम नहीं जान सकते, ये कई जन्मों का रिश्ता होता है। मैंने भी बाबा सावन से नाम लिया और हुजूर के समय में कुछ समय रहने को जीवन मिला। ये जीवन में जब कुछ कमी रह जाती है दोबारा परमात्मा का साथ भेज देता है। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने 1976 में स्वामी जी मिले और मैं दीक्षा ली उनसे, तो सारा दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मेरी मृत्यु हुई, कैसे मैंने दान दिया गया। तो संसार में ये संत मत का रास्ता दुनिया में जब से दुनिया बनी है तब से आज तक ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि परमात्मा जब किसी जीव को अपने आप से जोड़ना चाहता है तो उसको अपनी तवज्जो देता है, अपनी समझ ले लेता है। अब परमात्मा क्या समझ ले लेता है कि अपने अंश को, अपने पुत्र को संसार में भेज देता है। संत को परमात्मा का पुत्र कहा गया है। अग्रवाणी ने कहा है क्योंकि गुरु ऑस्ट्रेलिया के दुनिया दुष्कार, क्योंकि गुरु ऑस्ट्रेलिया के दुनिया दुष्कार, जिन्होंने जीते जी शक्ति की सेवा नहीं की तो एक उसकी जो क्या बात है, चारों युगों में दुखी रहेंगे, चारों युगों में दुखी रहेंगे। अब क्या कैसे करके जाने हम दुनिया में जिनका गुरु क्या होता है, जिनका संत कौन होता है। संसार में जब तक कोई संत परमात्मा की बात बताता रहता है, हम संसार के लोग उसको मनुष्य के रूप में समझ करके और मनुष्य का उससे व्यवहार करते रहते हैं। मुझे याद है एक बार यह घटना प्रसाद में हमारे स्वामी जी महाराज यहाँ पर आए थे। बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, आपके तो कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे। एक भाई आज आपके सत्संग में बैठे हैं, वो आए हैं। जब आप मिलेंगे, जब आपका आना होगा, सबके चरणों में बैठने का मौका मिले, दुनिया की सारी बातें छोड़ करके दुनिया से हाथ धो के जाना चाहिए। हाथ धोने का मतलब सब दुनिया छोड़ के जाना चाहिए। ये हम स्वयं से संबंध में आए हैं, मौका मिलेगा है, ये इतने बड़े इकट्ठे भाग लेंगे, हमें बहने भी मिलेगी, भाभी भी मिलेगी, सब काम हानि पूरे कर लेते हैं। तो आज आप सबसे मिलने नहीं आए हैं, आज आप अपने गुरु से मिलने आए हैं और गुरु की बात सुनने सुनाने आए हैं। महाराज जी कहा करते थे कि शिष्य को मालूम पड़ जाए गुरु कितना प्यार करता है, दुनिया में शिष्य जीवित नहीं रह सकता। और ये बात भी सही है, इस प्रेम और प्यार की यही कहानियां लिखी नहीं जा सकती। ये मोहब्बत की बातें हैं, ये सस्ती नहीं, बहुत महंगी है। लेकिन कहा है संत में कि गुरु भी शिष्य को प्यार करता है, शिष्य गुरु को प्यार नहीं कर सकता। माँ ही बच्चे को प्यार करती है, बच्चा माँ को प्यार नहीं कर सकता। अब गुरु शिष्य को क्या प्यार करता है, संसार में आप जहाँ भी हैं, जहाँ इस हाल में हैं, गुरु आपको लेने वहाँ पहुँच जाता है। किस रूप में पहुँच जाता है, ये इस एक पूरा सप्ताह हो गया और मैं बड़ा परेशान रहा पूरे सप्ताह से। भंडारा तैथा महाराज जी का और मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा। मैंने 4-5 दिन पहले सोचा मन में
एक लड़का था कपिल नाम का, मुझे उसकी बहुत याद आ रही। मैं शाम को सोचता रहा कैसे बुलाऊं, फोन नंबर भी ढूंढा लगा ही नहीं, मिला ही नहीं। तो मैंने कहा कि अब मैं दुनिया के से लगा के स्वामी श्री को, तो मैं सुबह थोड़ी देर भजन में बैठा और देखा तो 9 बजे वो मेरे सामने खड़ा। मैं ताज्जुब में पता नहीं कहाँ से आ गया सत्संग से। तो गुरु ने आपको बुलाया है, आप सभी के साथ एक की बात नहीं, सभी की घटना है। अगर आप अपने दिमाग के दिल पे हाथ रख के देखें तो हालत सबकी ऐसी है। कोई बिना बुलाए हम नहीं आ सकता, आए नहीं कोई बिना बुलाए। और जिसे गुरु बुलाता है तो आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। अंतर क्या है? मैंने कहा शायद लोग सोचते थे कि स्वामी जी में शक्ति थी, वो अपने चेलों को बुला लेते। मैंने कहा हम भी अल्लाह से देखते हैं क्या मामला बनता है, नहीं बनता है। तो भाई है, उन्होंने 5-6 महीने पहले मुझसे नाम डाल दिया। नामदान तो लेने भी आता ही नहीं, वो चक्कर में पड़ गए तो आगे फंस गए। नामदान मैंने जबरदस्ती दिया। इस लॉकडाउन से पहले वो टालते रहे, उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, सत्संग नहीं हुआ इसमें, या हुआ तो वो नहीं आ सके। अब मैंने 4-5 दिन पहले सोचा, मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि चेहरे वो लौट देखेंगे ही नहीं। एक पहली बात तो मेरे पास चेहरे हैं थोड़े बोले डाल डाले, वो भी आएंगे नहीं, तो मैं अकेला ही पड़ा रहूँगा। तो मेरे पास उनका कोई संपर्क नंबर नहीं, कोई मतलब नहीं, और उनके आने की उम्मीद भी नहीं यहाँ पर। जितना नाम था उनका वो पढ़ जाते थे मेरे लिए। तो मैंने परसों सोचा, मैंने कहा स्वामी जी अगर ये काम सच है तो उन्हें आना चाहिए। अब वो शाम तो नहीं आया, वो संबंध नहीं जुड़ा उनसे, आज वो आ गए सत्संग में बैठे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक सच है जो आपके सामने मौजूद है। और सारी बातें मैं पढ़ के गढ़ के सुनाऊं वो पुरानी कहानी हो सकती है, जिंदा कहानी आपके सामने मौजूद है। जब स्वामी जी यहाँ पर आए, एक सज्जन आज आपके बीच कई महीने की बात में आए हैं। एक आध बार मैं पहले बताना चाहा, वो यादव जी है और पड़ोस में गांव है कुड़का नाम से, बाहर कोई सत्संगी नहीं है। और मैं सोचता मैंने कि स्वामी जी मेरा इस गांव में जाना आना बहुत रहता है, लेकिन कोई सत्संगी नहीं है, कहाँ बैठूं जाकर। तो यहाँ स्वामी जी आ रहे थे। अब वो मेरे मित्र भी थे, पहले मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल में, कक्षा 5-6 में, 65-64 में मेरे साथ पढ़े हैं। तो वो आ रहे थे यहाँ, वो निकल के स्वामी जी आने को थे, गाँव से सड़क पे खड़े हो। सब लोग भगत जी कहते हैं उनसे। मैं भगत जी कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु जी जा रहे सत्संग में जा रहे हैं। अब लोगों का हाल तो आप जानते ही हैं, एक तो यादवों का गाँव और सब गैर सत्संगी। बोले तुम जा रहे हो पैदल, गुरु जी जा रहे हैं गाड़ी से। हम लोग तो जानते हैं गुरु जी गाड़ी भेजते हैं। अब बताओ गुरु जी कहाँ तक गाड़ी भेजेंगे, किसी गाड़ी भेज देंगे। लेकिन दुनिया में इंसान तो बहुत चालाक ही है, और कोई दुनिया में गुरु चालाक हो नहीं सकता। क्यों? कि वो संसार में परमात्मा काम करता है। दुनिया ये परमात्मा की बनाई हुई, परमात्मा से बड़ी थोड़ी हो जाएगी। हमारी ये बात समझ में नहीं आती है। इंसान बहुत फंदा डालता है इंसान समझ के उसको, क्योंकि ऐसा वास्तव में है। इतने में गाड़ी आ गई वहाँ पर, और गाड़ी उसने वहीं रुकी जहाँ वो खड़े हुए थे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सड़क पर बहुत लंबे चौड़े आदमी खड़े साथ में। आ जाओ सब बुला के आ जाओ, सब लोग कहेंगे किसी को बता रहे हैं। अब ये बाहर रोड पे खड़े हुए, गाड़ी जाके वहाँ खड़ी हुई, और गाड़ी वाले ने गाड़ी वहीं रोकी जहाँ ये खड़े हुए थे रोड पे, और अपने आप उसने खेती थोड़ी ने गाड़ी बिठाया। और उनके मन में आए कि आज प्रधान जी हमें जानते तो है, लेकिन भूल गए हमेशा, और हम तो जाने कि हमारा हाथ पकड़ के गाड़ी से हाथ पकड़ गाड़ी से उतारे। अब आप सोचो जब उस दिन सत्संग था तो बड़ी भारी भीड़ थी, सारे इलाके में आदमी बहुत बड़ा सत्संग था। मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार लोगों ने नामदान लिया हुआ है, 50-60 हज़ार की संगत यहाँ पर आई थी। अब इतनी भीड़ में जो किसी को याद रखेगा। इस बरेली के और सारे आसपास जिलों के सभी नेता यहाँ पर आए, नेता और पुलिस का यहाँ जवाब था। अब वो आए, लेकिन संत से बस कहाँ पर जाएंगे,
जैसे ही आए तो उनसे पहले के नेता आ चुके थे, तो मैंने समझा वो नेता आ गए गाड़ी लेकर। मैं रोड पे भागते गया, सामने गाड़ी रुकी तो मैंने बिना चेहरा देखी गाड़ी में हाथ बढ़ा दिया और इन्हीं का हाथ पकड़ा, गाड़ी से खींच दिया। मैं ये भी भूल गया। अब ये बोले कि चलो पहचान तो लिया और आगे ये समझने प्रधान पहले नाश्ता करा रहे, हमारे तुम बैठ रही होता है, हजारों आदमी को नाश्ता कौन से करा देगा। मैं तुरंत, अब हुआ ये कि स्वामी जी का इंतजाम नाश्ता का हमने वहाँ किया था स्कूल पे, और ये घर स्वामी जी का देखा हुआ था, वो सीधे घर पे आ गए, वहाँ नहीं रोके और घर में कोई था ही नहीं, सीधे स्वामी जी घर पे आ गए, बैठक में आके बैठ गए। हमने इनका हाथ पकड़ा, सीधे लाके स्वामी जी बात उठा दिया और सब नाश्ता ले जाके वहीं रख दिया। पहले इन्होंने कराया, बाद में स्वामी ने नाश्ता किया। अब इतने बड़े किसी का मन मान नहीं जाता है। अब ये आए, सत्संग था बहुत लंबा चौड़ा, बड़ी भीड़ थी, और मन में सोचा यादव बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, बोले कि नामदान नहीं देंगे। हम नामदान तब लें गुरु जी कहने को आए, हाथ पकड़ लेने को आए। अब इससे बड़ा फंदा क्या डालेगा आदमी। ये लंगर में बैठ गए, नामदान नहीं लिए, लंगर में बैठ गए ही, लंगर था बहुत बड़ा इंतजाम था। उसके ऊपर इनके सिर पे बैठ गई, तो उन्होंने कहा शंकर जी लेने को आए हैं, कहने को आए, क्योंकि शंकर जी को मानने वाले हैं, तो शंकर जी नहीं जाने तो मानेंगे नहीं, उनकी बात की नहीं। अब वो चिड़िया वहाँ से उड़ी, वहाँ आगे आगे बाग में बैठी, चिड़िया को काम था यहाँ से उड़ना, वहाँ बैठना, वहाँ उनका चिड़िया आई और वो हमें बता के गई बस गया, तो जाके नामदान, इतने फंदे पड़े हैं तो जाके नामदान किया। और इतने पर भी इंसान जो है सोचता है नामदान हमने ले लिया, ऐसा काम नहीं कर रहा है। आप दुनिया में कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। सारे संसार के कष्टों से बच करके आराम सत्संग में क्यों बैठे हैं, इससे क्या होता है और क्यों आपको यहाँ पर आना चाहिए। मैं एक बात कह दूं, एक बार मैं स्वामी जी के सत्संग में भंडारा नहीं गया, भंडारा था और मैं बाहर नहीं गया। मैंने सोचा हर भंडारे पे गया जाना, नहीं चले जाए। 2-3 भंडारे एक साथ होते थे, फरवरी में और फरवरी में होली में, तो मनवा बेईमान होता है, चलो बार-बार किया जाए, दूर का रास्ता नहीं चले जाए। जब मैं गया और स्वामी के सामने पड़ा, तो स्वामी बोले चल तो भंडारे में गया, अच्छा लगेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यहाँ लाखों लोग आते हैं, उनको क्या किसी में मतलब है, और उससे क्या अच्छा लगना है संसार में। लेकिन ये रिश्ता है, इसको समझने का आप प्रयास करिए। अगर आपने छोटी सी बात समझ ली तो संसार में सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, और नहीं समझी तो फिर क्या हाल होगा। जैसे हमारे भाई सुरेश हैं, वो कल से हमें एक बात सुना रहे हैं। उन्होंने कहा उनकी एक रिश्तेदार है, वो चेला है खरीदाला, तो उन्होंने कहा कि इसको गुलाम गेहूँ डाले थे और साल भर गेहूँ खाते हो गए, पुतला भर गेहूँ पूरे पूरे पूरा साल गेहूँ खाते हो गए और पुतला खाली नहीं हुआ तो गेहूँ पूरे पूरे निकले। इन सारी बातों का नाम धर्म नहीं है, और ना ये बातें सारी हो सकती है। ये सारी दुनिया इन चक्करों में ही पड़ के अपना जीवन खराब कर रही है। हम धर्म को स्वरूप में जानना चाहते हैं, भाई नहीं हो ही नहीं सकते। जिस दिन आप सही रूप में इस बात को समझ जाएंगे, धर्म क्या है, गुरु क्या है, उसकी क्या जरूरत है, तो आप इन सारी बातों से उठ के ऊपर आए। बना किसी ने कह दिया कि वहाँ पर मेला लगा, वहाँ ऐसा हो गया, मंदिर ठीक होगा, तो आप सब वहीं बैठ जाएंगे। क्योंकि कोई बीमार है, कोई काम का हाथ ठीक नहीं है, काम का पैर ठीक नहीं है। और मेरे सारे लोग जो मिलते हैं, फोन करते हैं, वो कहते हैं यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। अरे दुनिया के सेवकों में सब में दर्द है, मेरे शरीर में भी दर्द है, मेरे दिल में भी दर्द है। मेरे शरीर में भी दर्द है, मेरे दिल में भी दर्द है। दिल में दर्द ये बात के लिए है, ये धर्म का रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस दुनिया में धर्म की समझ आना बहुत मुश्किल कार्य है। 36-37 साल स्वामी इस काम को करते करते संसार से चले गए, और अब सुनते रहे, हमने उनकी बात को समझाई नहीं।
और नहीं समझा उसी का ये परिणाम है कि 5 लाख शेरे स्वामी जहाँ तहाँ मारे वाले पड़ रहे हैं। और आज तो हाल ये है, आज 6 तारीख है, 7 तारीख है, मेरे पास एक सप्ताह से फोन आए हैं इतने गुरु बनने वालों के, तुम मुझे अपनी गद्दी छोड़ो और हमें दो, वरना तुम कल मर जाओगे। कल 8 तारीख है कि ये गद्दी खाली करो, वरना तुम कल मर जाओगे और हमें बता दो। मैं आपको एक बात बता दूं, आज ये धर्म का मामला ऐसा है, इसे शुरू करना भी बहुत कठिन है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और जब वो शुरू कर देता है तो समझते हैं तो सारे आराम है, कोई कहता है बहुत अच्छा रहना सहना है, जाके देखो इतना पैसा आता है, उतना पैसा आता है, ये होता है, वो होता है। हम सब संसार के लोग धर्म को भूल करके इन बाहरी बातों से धर्म को समझना चाहते हैं। मुझे याद है स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप इतना लंबा चौड़ा आश्रम बना रहे हैं, इसका क्या होगा? तो बोले मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा ऐसे ही सारे साधन छोड़ देता है, जैसे सांप अपनी चुगली छोड़ देता है, वैसे ही गुरु सब दुनिया को छोड़ देता है। ये पेड़ है सामने, ये जड़ है, इसके पत्ते गिरते हैं लेकिन पेड़ नहीं गिरता है, पेड़ पत्तों के साथ नहीं चला जाता, उसे मालूम है पत्ते दूसरे आ जाएंगे। दुनिया में संत सारे सामान से बना हुआ नहीं होता है, वो एक बार भजन करके परमात्मा से मिल करके लौट के दुनिया में आता है। क्यों आता है लौट के दुनिया में? तो ये काम परमात्मा अपना काम करवाने उसी मनुष्य को देता है और अपनी पूरी बुद्धि दे देता है। जितने गुण परमात्मा में होते हैं सारे गुण समुद्र में होते हैं। जैसे समुद्र से एक लोटा पानी भर के लाओ, उस पानी में वही गुण होगा जो समुद्र में होगा, समुद्र पूरे समुद्र में होगा। ऐसे ही कहा है संसार में आप भी उस परमात्मा के अंश हो और आप में भी सारे गुण हैं परमात्मा में। परमात्मा सुख का सागर, हम बहुत दुनिया में दुखी है, जिसको देखो वही दुखी है। कोई शरीर से दुखी है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के बच्चे के हैं नहीं है, किसी के हैं तो पढ़ नहीं रहे हैं, किसी के हैं तो ब्याह नहीं हो रहा, किसी के ब्याह होगा तो बच्चे नहीं हो रहे। ये रोज का सिस्टम सबका बड़ी परेशानी है। और तुम्हारी इन सारी बातों के साथ साथ में मैं भी तुम्हारी परेशान परेशान, इसलिए मैं परेशान हूँ कि दुनिया में अब आपका कोई काम नहीं है। जितने काम आपके हैं वो सब मेरे काम, जितने भी काम आपके हैं। अगर आपको बीमारी हो तो मुझे पहले बीमारी है, आप परेशान हो तो मैं पहले परेशान। क्यों? कहते हैं कि जब एक बच्चा माँ का दूध पीता है तो जो माँ को तकलीफ है बच्चे को हो जाती है, क्योंकि उसने उसी का अंश जा रहा है। तो गुरु शिष्य में कोई फर्क नहीं है। जब रिश्ता जुड़ जाता है तो आप बच्चे के समान हो, आप गुरु की गोद में हो। जो तकलीफ आप नीचे जो कष्ट आपको है वही गुरु को कष्ट है। ये बात मैंने इसलिए कही है कि दुनिया के सामने की परेशानी है कि हाँ हमारी बात सुनी नहीं आती, हाँ हमारी बात होती नहीं, हमारा काम नहीं बन रहा, नाम ले लिया, सत्संग में जाते हैं, साल हो गए, 20 साल हो गए, सबके सामने एक शिकायत है। इस दुनिया में आपका कोई काम है ही नहीं और ना ही मेरा कोई काम है, ना आपका कोई काम है और ना ही मेरा कोई दूसरा काम है। एक ही काम आपका है और एक ही काम को पूरी संसार में आता है। इसलिए कि आप परमात्मा से जुड़ गए हो, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई है, वो दोबारा लेने आपको आता है। जिन तुम भेजे तुम्हें बुलाए, स्वर्ग समझ लेती घरा हो। जिन्होंने दुनिया में तुम्हें भेज दिया उन्होंने बुलाया, बुलाने दूसरा आदमी नहीं आया। ये बातें कहकर इस शरीर को आप समझ रहे हैं, निरंजन आपसे नहीं कह रहा है, मेरे कोई बस की बात नहीं है। वो परमात्मा ही अपनी शक्ति दे करके इस संसार में भेजता है और कहता है जिन तुम भेजे तुम्हें बुलाए। जिसने तुमको भेजा उसने कहाँ बुलाया है? आपके घर बुलाया। इस संसार इंसान का घर नहीं है, लेकिन हम ही लोग कहते हैं, रोज गाते हैं, शमशानी बैराग होता है। शमशानी बैराग बोलते हैं जब वो घर में खत्म हो जाए वो शमशान में जाते हैं। और सभी लोग कहते हैं कि आज दुनिया झूठी है, दुनिया झूठी है, ये बेकार है, बेकार है।
अब घर पे आके सब लोग लग जाते हैं। वो शमशान वैराग कहा जाता है कि थोड़ी देर को समझ में आया वो छूट गया। लेकिन संत संसार में आते हैं तो हमेशा वैरागी होते हैं। इस जिज्ञासा का कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से रिश्ता नहीं। अब रिश्ता एक ही होता है कि अब आप चलो परमात्मा के पास चलो, ये समय आ गया है। और जब तक तुम नहीं जाओ तब तक गुरु नहीं जाएगा। जब तक संसार में तुम हो तब तक गुरु को रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें लेने को आया है, लेकर ही जाएगा। ये बात तो छोटी सी है, लेकिन इसको समझते समझते बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान धर्म को ही भूल बैठे। कैसे भूल बैठे धर्म को? मैं एक बात समझाऊं। मैं आज से कुछ दिन पहले भोजपुर में रहा, 4-5 साल मैंने वहाँ काटे। मैं एक दिन बैठा हुआ था भोजपुर में, बहुत तेज धूप पड़ रही थी एक झोपड़ी में। अक्सर वो एरिया मुसलमान वहाँ ज्यादा थे, तो वो भी मेरे पास आ जाते थे बैठने के लिए। कई औरतें, कई आदमी बैठे थे। 2-3 औरतें, 2-3 आदमी मेरे पास बैठे हुए थे। ऐसी बात चलने लगी। अब मैं जानता हूँ दुनिया में कि ना तो मोहम्मद साहब में कोई फर्क था, ना तो किसी को मुसलमान बनाने आए, और ना स्वामी जी में कोई फर्क था। दोनों ने की बात थी। तो मैं संतों की बात कह रहा था उनसे। अब आप कहेंगे इन्होंने कहा की बात नहीं, कहा स्वामी जी और कहा मोहम्मद साहब। तो ये बातों का फर्क है, नामों का फर्क है। उस जमाने में लोग धर्म को भूल गए थे और बाहर की मूर्ति पूजा में लग गए थे। तो वो समझाने को आए कि भाई परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा ये है। और वही काम तो बताने 1400-1500 वर्ष के बाद में महाराज जी आए और उनके चरणों में बैठ के स्वामी ने काम आगे बढ़ाया। तो वहाँ ऐसी बात चल रही थी। जो मजीद भाई थे वो मुझे बहुत जानते थे, बड़ी किताब बैठते थे। तो मैं मोहम्मद साहब की कहानी सुना रहा था उनके लिए, ऐसे वो गए, ऐसे उनका पालन हुआ, ऐसे दिन हुआ। तो उन्होंने सुना कि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू है। और मैं नहीं बोला तो ये समझेंगे कि ये मुसलमान जानते हैं। तो उन्होंने एक कहानी सुना दी मुझे। जब मोहम्मद साहब झूला में झूल रहे थे, और वो दाई थी हलीमा झूला रही थी, तो उनकी कलमा की उंगली झूला से बाहर, ये उंगली से कलमा बोलते हैं, अंगूठा के पास उंगली से कलमा की उंगली कहते हैं। तो उंगली जो है उनकी उससे झूला से बाहर निकल गई। तो जहाँ वो हाथ हिलता, वो पालना हिलता, वैसे चंद्रमा हिलता। उनकी उंगली के साथ में चांद जो है ऐसे पूर्व से पश्चिम हिलता रहा। मजीद भाई थे, मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि आप मुसलमान हैं और ये ढोंग हिंदुओं में है। मुझे लगा कि मुसलमानों में उससे ज़्यादा ढोंग है। मैंने कहा आपके समझ में कैसे ये आ गया? अरे भाई, जब मोहम्मद साहब की उंगली चल रही थी पूर्व से पश्चिम, तो दुनिया देख रही थी चांद यहाँ से वहाँ जा रहा है। तो लोगों को मान लेना चाहिए तो खुदा के रूप है, उनकी बात मान लो। मैंने कहा इतना सब देखने के बाद भी उन्हें मारा पीटा, गांव शहर से बाहर निकाल दिया। ये सारी बातें आप आज कह रहे हैं, उस समय आपने नहीं कही, उस समय किसी ने नहीं कही होगी। तो वो उनकी पत्नी बैठी थी वहाँ पर, उसने डांटा अपने पति को और उनसे बोली, अरे तुम जानते नहीं हो, हमें लगता है इनकी बातें हमारे नबी से होती हैं, इनकी बातें हमारे नबी से होती हैं। अब एक आदमी समझदार, उसको समझ में आई नहीं। एक बेचारी औरत अनपढ़, उसके समझ में आ गई। वास्तव में बात तो उसकी औरत की सही थी कि मेरी बात नबी से होने का मतलब यह है कि संत में कोई भेद नहीं होता। जो काम उस जमाने में किया गया वही काम किया जा रहा है, वही काम आज भी किया जाता है। तो धर्म को समझने में सारी बातें आड़े आ रही है दुनिया में। हम सोचते हैं अगर हमने 4 की 16 बातें नहीं कही तो लोग कहने में कुछ आता ही नहीं, तो ऐसे ही है। चलो उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया तो वहाँ चलते हैं। तो सत्संग ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। सत्संग दुनिया में है संत का दर्शन। ये बातें तो बहुत बहुत अच्छी हैं, लोगों ने बहुत बहुत ढंग से करने से कही। और धर्म का इतना दुनिया में प्रचार है, इतना किसी का प्रचार नहीं है। और इस प्रचार ने ही लोगों को धर्म से दूर कर दिया। इस प्रचार का ही कारण है कि लाखों करोड़ों लोग धर्म स्थानों पर टकरे मारते मारते रहते हैं और धर्म से बहुत लोग बहुत दूर चले जाते हैं।
एक बार जब स्वामी जी भोजपुरा में आए थे पहली बार, तो यही समय था 16 फरवरी का और कुंभ लग रहा था प्रयाग में। तो उन्होंने एक बात कही स्वामी जी ने कि इस समय माह का महीना है और प्रयाग में कुंभ लग रहा है इलाहाबाद में। उस समय प्रयाग नाम नहीं था, इलाहाबाद नाम। 1 करोड़ आदमी वहाँ इस ठंड में उरेटी में पड़े हैं, ना कोई उसे खाने को बोल रहा है, ना कोई उसे रहने को बोल रहा है, ना सोने को बोल रहा है। तुम कहाँ सोओगे, क्या खाओगे, लेकिन वहाँ पड़े हैं। और बोले संत के यहाँ स्वामी जी को सारा जीवन ही आश्रम बनाते हो गया। इतनी संगत आई, काय में रहेगी, लोग काय में सोएंगे, क्या खाएंगे, ये जीवन भर स्वामी जी इसी काम में लगे रहे। तो भी लोग ये कहते रहे कि हमें रहने को नहीं मिला, हमें खाने को नहीं मिला। इतना सब इंतजार करने के बाद भी शिकायत हुई कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो कहानी वजह क्या थी, इसमें कुंभ में क्या मिल रहा है लोगों को? एक बात कह दी, एक कहानी है, कभी देवताओं ने राक्षसों ने समुद्र को बताया और उसमें घड़ा निकला, तो घड़े में अमृत था। उसको राक्षस लेके भागे, तो उनके देवता पीछे पड़ गए, कहीं अमृत पीना ने। तो जहाँ जहाँ थक गए उन्होंने घड़ा रख दिया, जहाँ जहाँ थक गए भागते भागते वहाँ घड़ा रख दिया। तो घड़े की बूंदें वहाँ गिर गई, तो वहाँ 12 साल में कुंभ लगता है। इस साल भी कुंभ लग रहा है हरिद्वार में। मैंने ये बात इसलिए सुनाई आपके लिए कि करोड़ों लोगों को ऐसी बात ने उलझा दिया है कि वो घड़ा क्या है, वो अमृत क्या है, वो कहाँ गिर गया। तो आज वहाँ थोड़ी होगा, युगों बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ये मामला तो है समुद्र किनारे का, घड़ा तो बाहर निकला था, लेकिन लोग यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? और घड़े में अमृत ढूंढना तो वहीं जाओ भी जहाँ वो निकला था, यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? कुंभ कहाँ है घड़े के लिए, कुंभ कहाँ है मस्तिष्क के लिए, अंदर के लिए। कहाँ अमृत जो है बाहर नहीं है, समुद्र भी बाहर नहीं है। संत आते हैं तो समुद्र को मथना सिखाते हैं। धर्म की शुरुआत ही तब से होती है जबकि भजन करना शुरू होता है। और जब तक किसी ने भजन की शुरुआत नहीं, वो समझेगा नहीं धर्म क्या है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, होना क्या है। जब कोई नाम ना लेता तभी समझ में आती है। उससे पहले किसी कितने भी यहाँ विद्वान हो, 100-500 किताबें पढ़ रहा है, समझ में आ गई क्या मुसीबत है। और पढ़ के आदमी और बेवकूफ बनता रहता है। क्यों बेवकूफ बन जाता है? इससे बहुत ज्ञान हो जाता है। पहले इसका बहुत लंबा सवाल जब फैला होता है तो उसको समेटने में उतनी देर लगती है। और वो भजन करता है, दुनिया में घूमा हुआ तो घंटों उसमें बीत जाते हैं। यहाँ की याद आई, वहाँ की याद आई, इसकी याद आई। और किसी को नहीं जानता उसे आशा नहीं है, ना वो किसी को जानता ना उसे कोई जानता है। तो कहा महाराज जी जिनका हम जन्म में मना रहे वो कहते थे ये पढ़े लिखे के साधन में डबल काम करना पड़ता है। डबल काम का मतलब पहले वो अनपढ़ करना पड़ता है। कोई पढ़ा लिखा आदमी मानेगा ही, क्योंकि मानेगा तो खुद उसमें इतनी बुद्धि है, उसमें इतनी अकल इतनी है, उसी की बात क्यों मानेगा? और मानेगा तब जब वो समझेगा कि जैसे ऊँट जो है उसको बड़ी ऊंचाई का गर्व होता है, और जब वो पहाड़ के पास जाता है तो देखता है उससे भी ऊंचा है। तो हम सब संसार के मनुष्य एक अभिमान लेके संसार में जी रहे हैं कि हमें ये भी याद है, हमें वो भी याद है, हम ये भी जानते हैं, हम वो भी जानते हैं। कहा जब संत पढ़े पढ़े अज्ञानी बनाता है, पहले क्लीन करता है। हम जब स्कूल में पढ़े जाते थे हमारा, तो पहले ब्लैक बोर्ड होता था, लोग चार से लिखते थे उस पर। अगर एक टीचर चला गया, दूसरा पढ़ाने आया, उसे वो साफ करता था। तो लिखे लोग नहीं लिखता है, पहले से मिटाना पड़ता है। ऐसे जब संत संसार में मिलता है तो पुराने ज्ञान को पहले खत्म करता है। जो लिखा हुआ उसको मिटाओ, बनाने को दिखाई नहीं जाएगा। तो ज्ञान का है सारे संसार में सुन सुन करके जो हमने रोज सुना है वो ज्ञान हो गया है। जितने भी संसार में रहे हैं वो ही सुनते चले जा रहे हैं कि राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, शिव जी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, रोज सुन रहे हैं। और जो जो सुन रहे हैं वही हमारे मन में बस रहा है। अब आज कोई कहे कि साहब चलो सड़क में राम जी खड़े, अब कोई आदमी हाथ खड़ा कर दो,
तो हमारे मन में समाया होगा कि राम ऐसे हैं, उनके हाथ में धनुष है, लाल है, लटा है, जो है, तो उसे हम नहीं मान सकते, चाहे वो भले ही राम ही क्यों ना है। दिक्कत ये है दोनों में से हम एक को नहीं मान रहे हैं। ईसा मसीह के बारे में जिक्र आता है, ईसाई धर्म का बात प्रचार दुनिया में है। एक दिन एक पादरी सो रहा था, पादरी कहते हैं जो चर्चों में एक गुरु होता है, वो सो रहा था, रात में उसे स्वप्न हुआ ईसा मसीह आए और उससे बोले सुबह जब तुम जाओ सबके सामने तो हमें भी ले चलना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, इसलिए आए हैं कि लोग हमको देख लें हम ईसा मसीह हैं। तो उसने ईसा मसीह से कहा कि देखो आप जहाँ से आए वहीं चले जाओ, क्यों कि हम आपके नाम पे आपका काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज हमने बता दिया ईसा मसीह के 4 हाथ हैं, वो परमात्मा का बेटा है, ये है वो है। और सुबह को लोग आने में प्रार्थना में और हम ले जाकर आँख खड़ा करते हैं ईसा मसीह, लोग हमें मानने लगेंगे, कहेंगे तुम तो कह रहे थे परमात्मा का बेटा है ईसा मसीह, अरे कहाँ सूखा वो आदमी ने खड़ा कर दिया। क्या हम झूठ कहते रहेंगे, रात तक कहते रहे परमात्मा का बेटा ईसा मसीह, और कहते रहे ईसा मसीह आ गया। दुनिया के सामने बड़ा संकट है संसार में, जब एक संत इस काम को करने आता है, ये बड़ी बड़ी गंदा बन जाती है दुनिया में। क्या परमात्मा ऐसा ही होता है? तो हमारे स्वामी जी जिन्होंने इस काम की शुरुआत की और 35-36 साल तक इस संसार में इस काम को करके संसार तक पहुंचाया, ये उनका क्या काम था? मनुष्य कृपा से जिनका हम आज अंदर बना रहे हैं, कायदे में हमें आपको नहीं बनाना चाहिए, ये सरकारी काम होना चाहिए, ये काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन आज कोई नहीं कर रहा है और वो हम आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए था? कृपा से एक ऐसी हस्ती दुनिया में आए जिन्होंने देश को बचाया, जहाँ बैठे पड़े हैं, देश को उन्होंने बचाया, देश का हानि दूसरा होता, कोई नहीं जाना उनके लिए, वो चुपचाप अपना काम करते चले गए। संसार में संत आते हैं, बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, और जो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड है, आज भी ये रिकॉर्ड है, मैं आज नहीं कह रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिका से एक खबर छपी, वो आज तक दुनिया में छापी गई है, और आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ ये क्या बात मैंने कही। 1962 में कुछ लोग आपने होंगे, मैं तो उसमें छोटा था, 5-6 साल का रहा होऊंगा, चाइना ने देश पे हमला कर दिया, और हमला भी ऐसा हुआ कि आधे भारत तक चाइना का प्रवेश हो गया। सब लोग, सब देश उसको समझाते रहे कि किसी पे क्यों हमला कर दिया, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चावल लाई, उनके कोई बात समझ में नहीं आई। जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री थे, जब देश में कोई संकट आता है, कहते हैं दुख में परमात्मा की याद आती है, ये नेता है बच्चे तो किसी को मानते नहीं। आज देश में संकट आया, मुझे सारी हमारे पास सेना की तैयारियां नहीं थी इतनी बड़ी, और चाइना के पास बहुत बड़ी सेना थी, उसके पास सारे साधन थे, तो हर को हर नाम जब घबरा गए, परेशान हुए, कुछ नहीं सुनाया, तो रेडियो पे संदेश जारी किया कि आज होली में सब इंडिया कि भारत के सारे महात्मा परमात्मा से प्रार्थना करें देश की रक्षा के लिए। वैसे लोग महात्माओं नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपने अधिकारी, अपने ऑफिसियल लोग जहाँ तहाँ महात्माओं के पास भेजे, जाओ हमारा संदेश लेके जाओ और कहना प्रधानमंत्री ने कहा देश के लिए दुआ करें, अपने चेहरों से कहें तो भजन करें इस काम के लिए। तो एक रात को जरूर महाराज जी के पास भी पहुंचे, के पास भी रात में दिल्ली में मुझे भी कहा देखो ये प्रधानमंत्री का संदेश है, तो मौन होकर बैठे, बोले ही नहीं। तो सब लोगों ने कहा लेकिन लोग पास में हम गए, सबने अपनी अपनी बात कही और आप बोल ही नहीं रहे हो। तो उन्होंने 2 लाइनें कही, वो लिखी आई डिड नॉट नथिंग बट आई सेड इट ही पास मी, आई डिड नॉट नथिंग, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे तुम्हारी वगैरह परमात्मा से प्रार्थना करो,
तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मटाई सेठ है इसके पास में, लेकिन अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं कह दूंगा। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया पड़ा कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी सहायता, परमात्मा मुझे मिलेगा तो मैं उससे कह दूंगा। अब कोई ये कहने लगे जाकर के कि मुझे क्या हमारा फला से कह देना, और अगर मुझे मिलेगा तो मैं कह दूंगा। उन्होंने जाकर जवाहरलाल नेहरू से कहा कि एक ऐसा बाबा मिला, उसने कहा कि परमात्मा मिलेगा तो कह दूंगा। तो सबको बड़ी हंसी आई कि परमात्मा किसी को मिलता है, किसी को परमात्मा मिलता है, किसी को दोबारा उन्होंने भेजा। उनका फिर से पूछ के आओ भाई, तो फिर से कहा महाराज जी से कि आपने बात को सुना और समझा रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने सुना है, समझा दी है, वो मुझे मिला भी, मुझे परमात्मा मिला, शाम को मैंने उसे कह भी दिया। अभी बात अजीब है, कोई कहे कि परमात्मा मुझे मिला, मैंने उसे कह भी दिया है। सब लोग चक्कर में तो कहीं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अचानक उस समय किसी ने समझा नहीं। रात के 12 बजे चीन की सेना वापस हो गई, एक तरफा युद्ध हो गया। उस समय भारतीयों को समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई साल के बाद में जो वहाँ का सेना अध्यक्ष था, जनरल था, उससे पूछा तो क्या कारण था कि ऐसा कहीं होता नहीं है जब एक देश विदेश भी हो रहा हो तो अपनी ओर से वो योगदान करके सुधार करते हैं। तो उसने लाइट आई है, चीन का जनरल था, उसने कहा कि 17 बटालियन हमारी सेना जो थी वो पहाड़ों पर लगी, तो उसके आगे आकर के एक ऐसा आदमी खड़ा हो गया, इसको ना हम गोली मार सकते थे और नाम से मरना पड़ गया। जब ये बात चली तो हुसैन महाराज के पास में लोग गए, भाई क्या बोले, वो मेरे बाबा श्यामा सिंह मेरे गुरु थे, मैंने उनसे कह दिया है और देश पे बड़ा भाई संकट हो गया। उस समय लोगों ने कहीं इस बात को माना नहीं। बहुत समय के बाद में हम भारतवासी लोग हैं, भारतीय पशुहार को लोग नहीं मानते। मुझे याद है जब एक बार महाराज जी के बाद विदेश में गए और उनका बड़ा सम्मान हुआ और उनसे कहा कि आपका क्या प्रोग्राम है, आप कहाँ जाएंगे? तो उसने कहा कि हम दिल्ली में कोई सड़क के पास हैं, उसे दिल्ली आए। का मतलब ये है जितनी जिसमें फल मन बात है जितनी भी आपके मन में इच्छाएं हैं, जिनकी आपको जरूरत है, जो आपके काम की है, वो सब परमात्मा की भक्ति में आपके आगे आ जाते हैं, आपको सब मिल जाते हैं। एकाध नहीं, हर सबकी बात कही गई है। क्यों मिल जाती है? कार्य दुनिया से किसी को भूखे प्यासे आदमी से देखो भजन करो तो कहेगा भूखे भजनना है जो ताला झेले अपने कंठी माला, कि हम तो खुद ही परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे कोई भजन करे। दुनिया में राज का संत मिलता है तो सारी इच्छा पूरी करता, इच्छा पूरी नहीं हो तो कोई दुनिया से जाएगा ही नहीं। इसलिए उससे विदुर कहा है, वेद में परमात्मा विदुर माने वैभव देने वाला, संसार के सारे वैभव उसके हाथ में, सारे वैभव उसके हाथ में।
सहारे का मतलब है जितनी आपको जरूरत है वो सब चीजें उसके पास में है। अब वो चाहे जब चाहे तो दे सकता है, लेकिन देता क्यों नहीं? कई बार स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई है, अपनी पत्रिका में लिखी है कि हम जिद करते हैं, एक छोटा बच्चा होता है और वो आपको पकड़ता है, तो बच्चा तो नहीं जानता है कि माँ जानती है कि बच्चा गिर जाएगा, तो बच्चे को आगे पकड़ देता है। सब जानता है कि तुम्हारे क्या अच्छे के लिए है, क्या बुरे के लिए है। दो आदमी थे, उसी महात्मा की बात में है, उन्होंने महात्मा जी की बात सुनी और बोले महात्मा जी को हम मांगे तो आप दे देंगे? बोले हाँ, आज हम तुमसे बहुत खुश है, जो मांगोगे नहीं दे देंगे। 3 बार कहलवाइए जो मांगो वही दे देंगे, कि हाँ जो मांगेंगे वही मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हमने ऐसा मत बता दो किसी हड्डी पर पड़े तो जिंदा हो जाए, ऐसा मत बता दो किसी हड्डी पर पड़े तो जिंदा हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा तुम्हारा इससे क्या भला होगा, आज आपकी जिंदगी हो जाएगा। पहली बात तो बहुत बड़ी बात है, कौन सा ऐसा मंत्र है, लेकिन महात्मा ने वचन देते हैं बता दिया हमें ये मंत्र है और जहाँ पढ़ लोगे तो जिंदा हो जाएगा। बड़े खुशी हुए कि आपके आज इसको जहाँ जिंदा कर देंगे। आदमी काम तो है, वो दोनों जंगल में होने जा रहे थे और जब गुरु ने खाली मुंह कह दिया है ऐसा हो थोड़ी जाता है। लाओ आजमा देख लेते हैं, मान घर पे गए और बात छूटी हुई, पहले आजमा देख लेते हैं। जो हड्डी जंगल में पड़ी हुई मिल गई, दोनों ढूंढ के लाओ उसके लिए और पानी छिड़क के मंत्र पड़ा तो वो जिंदा हो गया। वो था शेर की हड्डी, शेर जिंदा हो गया, दोनों को खा गया। तो कहा स्वामी जी ने बताओ हम संसार में संत से क्या लेने जाते हैं जो हमारे काम का है, हमें खबर ही नहीं है क्या हमारे लिए ठीक है। ये पहली बात तो धर्म में आप ये सोच करके बैठिए नाव में कि एक संत आपके पिता के समान होता है और पिता अपने पुत्र को जो भी करता है जीवन भर पुत्र के लिए नहीं करता, उसी भले की सोचता है। और पुत्र मांगे कहा है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको 100 बार दे दोगे तो या तो खा लेगा या फेंक देगा, इसलिए उसको 1-2 रुपये ही दिए जाते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो सारी संपत्ति से दे देते हैं। मतलब ये है अगर हम सोचते हैं कि हम भजन कर रहे हैं हमें मिल नहीं रहा, लोग बड़े परेशान है कि हम भजन कर रहे हैं सत्संग है हमें तो मिल नहीं रहा है। अब जो मिल रहा है वो आपके निगाह तले नहीं आ रहा है, जो नहीं मिल रहा है वो तो आपको निगाह तले आ रहा है, जो मिल रहा है वो आपकी निगाह में नहीं आ रहा है। मिल क्या रहा है हरे के जीवन में संसार के तौर पर भगवान को होना नहीं आ रहा है, लेकिन कहा उनको सब लोग भूल जाते हैं। जीवन में स्वामी जी कहते हैं कि भाई कोई ऐसा आदमी नहीं उसका बोलने बोलने के कारण कोई आदमी ऐसा है नहीं, लेकिन जो नहीं हुए वो हमें याद है। कहा है कि गिलास में आधा पानी है तो हमारे दृष्टि को ये होता है आधा गिलास खाली है, ये नकारात्मक दृष्टि है। अरे सकारात्मक ये हो सकता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, हमें नहीं मिलता है उसको जीवन में होते रहते हैं, हमें मिलता है उसको भूल जाते हैं। तो धर्म कहता है, वेद कहता है दुनिया में कि परमात्मा को पाने के बाद दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं रहती। ये सारी दुनिया परमात्मा की तो बनाई हुई है, अगर परमात्मा आपको मिल जाएगा तो कमी क्या रहेगी कि हम दुखी हो रहे हैं। दुनिया की हमें बात को समझना नहीं है परमात्मा क्या होता है और परमात्मा कैसे करके आपको मिल गया। जब संत नाम देता है तो वो आपको परमात्मा से जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है और नाम क्या है? ये नाम कोई 2-4 से अक्षर नहीं है, ऐसा किसी महात्मा ने बता दिया। नाम वो परमात्मा का प्रकट रूप है, जिस रूप में परमात्मा संसार में प्रकट हुआ है, होने में आया है, नाम उसका नाम। वो संत कमाई करके उस परमात्मा के कैसे रूपों को अपने समाय होता है।
जैसे ये मोबाइल मेरे पास में रखा हुआ है, और इसमें बैटरी ना हो तो ये खाली प्लास्टिक का डिब्बा को इसका मतलब नहीं है, और बैटरी भी हो कनेक्ट ना हो इससे तो ये बेकार है। तो संत में इसमें क्या फर्क है कि संत परिवार में कनेक्ट होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, और कोई फर्क नहीं। तो उसमें ये मोबाइल इसमें सारे फंक्शन आएंगे भी कनेक्ट किए, और कनेक्ट नहीं तो उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो कहा है संत तो परमात्मा नहीं होता है, लेकिन वो परमात्मा जुड़ा हुआ होता है। जुड़े होने के कारण उसके सारे काम परमात्मा से होते हैं, सारे काम उस जैसे होते हैं। ये बात इंसान के समझ में आना बहुत मुश्किल है। ऐसी एक काम को भूलने के कारण जिंदगी भर परेशान रहते हैं। अरे जब आपको संत मिल गया, स्वामी ने कई बार कहा गुरु मिला, नाम मिला, छूट गया सारा गिला। जब गुरु मिल गया तो उसने नाम दे दिया, और जब नाम मिले सारे काम मिले, सारे मतलब एक काम नहीं, सारे काम उसके जमा हो गया। आपका दुनिया में कोई काम नहीं बचा है, आपका काम सब दुनिया में एक ही बचा है। हमारा मन तो इतनी बात से मान नहीं जाएगा, किसी का मन नहीं मान जाता है। हम चाहते हैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिला, गुरु ने कर दिया तो दो चार बातें बता दी। मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं। महाभारत का सबने सुना है, कौरव पांडवों में झगड़ा चल रहा था। तो कहा कि ये लड़के मर जाएंगे, इसलिए इनका बंटवारा कर दो, कौरवों को एक वोट कर दो और पांडवों को एक वोट कर दो। तो उन्हें बंटवारे में जगह दे दी कि पांडवों को हाथ चले गया, कौरव यहाँ पर है। बाहर बढ़िया सा महल बना लिया। धृतराष्ट्र के मन में पाप था कि ये जो पांडव मर जाएंगे तो ये जमीन ये संपत्ति हमारे बच्चों को मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएगा। तो बाहर कैसा महल बनवाया, बहुत सुंदर, जिक्र आता है वो लाख का महल था, लाख का फिर जलने वाली चीज होती है, उसको लगा दिया उसने। आगे पांडव जाने लगे हस्तिनापुर से, तो वो सबके पास में मिलने गए। कोई आदमी जाएगा यहाँ से तो सबके पास मिलने जाएगा, भाई जा रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं, तो सबके पास मिलने गए। सबसे पहले भीष्म पितामह थे, उनके पास मिलने गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, थोड़ा धन दिया, कहा जाओ बसरो। हर एक ने बिना को दिया। अब वो बुजुर्ग के पास में गए, तो बुजुर्ग ने उन्हें भोजन दिया, एक चूहा धरवा दिया उनके लिए। बुजुर्ग ने एक चूहा प्लेन में उनको दे दिया उनके लिए, और कहा जाओ बेटा बसरो। अब वो चले गए, आगे कहानी बढ़ती है। उसमें पांडव लगे रहने लगे। एक दिन तय किया गया, पिलाने के तहत उसने आग लगा दी। बुजुर्ग को सारी बात मालूम थी कि वो ऐसा करेंगे, तो उन्होंने उसमें सुरंग बनवा ली थी मकान तक, लेकिन अंतिम तह जो थी वो छोड़ दी थी कि आग पार ना हो जाए, नीचे सुरंग बना दी। अब उस मकान में आग लग गई, सब लोग भाग गए, कहाँ भागेंगे, कैसे जान बचाएंगे। तो कुंती उनकी माँ उनके साथ में थी, सब लोग रोने पीटने लगे। अब सबकी जान चली जाएगी, क्या होगा। तो उन्होंने कहा बेटा जब तुम लोग सबके पास में गए तुमने क्या दिया। बुजुर्ग के पास नहीं गए, बोले हाँ बुजुर्ग के पास गए, क्या दिया, ये चूहा दिया है, उन्होंने चूहा दिया है। पूरे दुनिया में बुजुर्ग तुम्हारे सच्चे कैसे हैं, आप उस चूहे को छोड़ दो। तो चूहे को उन्होंने पुलिस में डाल दिया। चूहा जो होता है जहाँ से जमीन में गड्ढा होता है, उसे मालूम होती है कहाँ गड्ढा जमीन में। चूहा ऊपर थोड़े थोड़ा भागा और जहाँ सुरंग था उसके नीचे घुस गया। तो उससे पांडवों को मालूम पड़ा नीचे सुरंग है, इसमें जगह खोली, उसमें वो निकल गए। तो मैंने ये छोटी कहानी इसलिए रखी कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कि ऐसा रास्ता बता दिया इससे सबकी सबकी जान बच गई। जिन्होंने कुछ दिया वो किसी काम में नहीं आया। तो गुरु संसार में कोई भौतिक वस्तु नहीं लेकर के चूहा के तरह एक नाम देता है हमारे लिए। वो नाम क्या करता है, संसार की सारी चीजें भेंट हो जाती हैं। जहाँ कोई चीज काम में नहीं आती है तो वहाँ वो काम में आता है। अब आप नाम में क्या काम में आ गया भाई, इससे क्या हो जाएगा, ये हर एक बार अजमाई हुई है। अब मैं तो सुनाऊंगा तो आप दोगे तो आपकी अपनी बातें, दो चार बातें मैंने कहने के
और मुझमें आपने कोई फर्क इसलिए नहीं, जो बीमारी मुझे है वही आपके लिए, जो परमात्मा मेरे लिए है वही आपके लिए, दोनों में कोई भेद नहीं है। उसके नियम कानून सबके लिए जैसे हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं तुम्हारी तो सुनते हैं, कई बार लोग मुझे फोन कहते हैं कि स्वामी से हमारी ऐसी बात कह दो, और ऐसी ऐसी बातें हैं मैं आपको क्या सुनाऊं। जो लोग हम दातागंज बदायूं से आए, बदायूं में दातागंज से आए गाँव में रहा जाता हूँ, से काफी भाई लोग आए। 15-20 दिन पहले भाई का मेरे पास में फोन आया, एक महेश नाम के सत्संगी थे, वो कहानी तो बहुत बड़ी है। वो यहाँ कुछ दिनों रहे, उसके बाद वो यहाँ से गए तो घर नहीं गए, चले गए, रात को लौटे नहीं। उनकी पत्नी गाँव में है, किसी पड़ोस की औरत ने शाम को जाके कहा कि तुम्हारे पति हमारे सपने में आए और उन्होंने हमसे कहा कि हम तो मर गए हैं, अब तुम जाके उन्हें बताया हो चूड़ियाँ उतार दें। पड़ोसियों को सपना हुआ, उसने जाके उनसे कहा उनकी पत्नी से कि तुम्हारे पति तो रहे नहीं और सपने में हमारे आए हैं, और वो कह रहे हैं पत्नी हमारी को चूड़ियाँ से पहले से वो उतार दे। अब कैसे करके जाना कि मर गए जिंदा है क्या क्या नहीं, कुछ नहीं बेचारे उन्होंने पूरी से पूछा, और तो बताया नहीं। अब और कौन बताया इस बात के लिए जिंदा है मर गए। तो रात में उन्होंने मुझे फोन दिया, आप बताओ चूड़ियाँ रस्सियाँ उतार नहीं उतार, आप बताओ, आदमी बताओ मेरे पास कौन सी ऐसी विद्या थी, क्या था जादू था, मैं उन्हें क्या बताता कि मेरी ड्यूटी है कि आप पूछेंगे तो मेरा यहाँ तो ना का सवाल नहीं, यही वो जगह है जहाँ किसी का ना तो हो नहीं सकती, और संत के पास ही गुजरना ना है तो हाथ होगी, और उसके पास ही ना है तो हाथ होगी। वो यही सबसे बड़ी सुप्रीम पावर होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है, और नहीं चलना है तो हाथ होगी। मैंने बहुत देर सोचा, मैंने क्या बता दूंगा भाई, अब मैं क्या बताता, जिंदा है मुर्दा है, आप अगर जिंदा है तो मुझे बताओ कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर। तो मेरे पास में क्या बचा था, मैंने बहुत सोचा समझा, और मैंने आपने स्वामी से पूछ के बताओ कहाँ पर है, अब बताओ पूछे स्वामी से कहाँ पर है। जो हुआ मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा कि भाई अभी जहाँ भी है ठीक है, लौट के आ जाएंगे, कभी लौट के आ जाएंगे। अब आप लोगों को बात भी कैसे करके आपने जान लिया इस बात के लिए, तो मैं एक बात बताऊं, सारी विद्या आपके अंदर कहीं बाहर नहीं हुई विद्या। स्वामी जी ने कई बार आपके जीवन में सारी बातें कही कि मैंने यहाँ हनुमान की महाराज जी से बात की, और महाराज जी ने कहा ये होगा ऐसा, ये घटना बहुत बार सुनाई स्वामी ने। हम ये नहीं समझ पाए स्वामी की महाराज जी की बात होती थी, अगर दुनिया में महाराज जी है नहीं तो बात कैसे हो जाएगी। मानो मैं बोल रहा हूँ, मेरा शरीर से जो आवाज निकल रही है, और जब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तो आपसे मेरी बात कैसे हो जाएगी। ये बात तो भी होगी, लेकिन आप समझोगे नहीं। बात तो महाराज जी की होती थी, लेकिन हमारे समझ में आती है कि वो महाराज जी ऐसी आते हैं बंद करके और बातें करते हैं, ये बातें नहीं करते थे। संत एक शरीर नहीं होता है, उसका रूप जो है परमात्मा धारा होती है, वो धारा के रूप में अपना संदेश देता, धारा रूप में अपनी बात करता है। हम सब संसार के लोग रोज परमात्मा को सुनाते हैं, सारी दुनिया को सुनाते हैं, जिसे हम सुनेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि परमात्मा को सुना रहा है, और तब ये लोग सब समझेंगे कि परमात्मा क्या है और उससे हमें क्या मिलता है। और जब तक सुनाते रहेंगे हम कि हे स्वामी जी हमारा ऐसा काम हो रहा है, कि स्वामी जी हमारा ऐसा काम हो रहा है। तो मैंने इसलिए आपके सामने बात करी है कि मैंने कुछ कैलेंडर समझा, कैलेंडर को समझा भी है, एक मेरे मित्र थे सतबीर जी, बहुत जोर दे रहे। अब कई लोगों के मन में ख्याल था गुरु जी मर गए तो एक कागज तस्वीर इनकी होना चाहिए, तो कैलेंडर थोड़े छपवाए, उस पर मैंने
मुझे मालूम है इस तरह का अंदर लोग क्या करेंगे। हमारे स्वामी के पोस्टर लोगों ने घर में लगा लिए, तो कोई काम बिगड़ गया घर में तो सबसे पहले स्वामी की पोस्टर ही फाड़े। आज कई बार तो ऐसा हाल हो गया, पत्नी सत्संगी है तो पति ने सवाल दिया मुझे कि बताओ तुम लोग मुझसे कहने लगे अपनी दिमाग उतार रखा है। तो वो सारी घटनाएं मैंने देखी हुई है, कोई बात ऐसी नहीं जिसमें बाकी मैं सारी बातें जानता हूँ। जानबूझ कर भी मैंने क्यों गलती की, ना तो करने का कोई मतलब है और ना ये है कि कोई मेरी पूजा करेगा, ना ही मैं सहयोग हूँ। लेकिन मैंने उस पर खास बात ये वेद का मंत्र लिख दिया है। और जैसे मुसलमानों के यहाँ एक कुरान की आयत लिखी हो तो उसको मुसलमान किसी हाल में खराब नहीं कर सकते, जान चले जाए खराब नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा, मुझे याद है एक बार दीपावली के किताबों में जो कुरान की आयत लिख गया, बच्चों ने पढ़ाई भले कुरान पढ़ लिया तो सारे भाग में हंगामा पड़ा है। तो मैंने वेद का मंत्र के अंदर लिख दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ तो आप अपमान कर सकते हो, लेकिन अपने गुरु के साथ नहीं करोगे। वो वेद का मंत्र मेरा नहीं है, वो आपके ही गुरु जी का है। उसका मतलब क्या है, बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन उसमें पूरी सारी बात है। वो मंत्र आयुर्वेद के चौथे अध्याय के 6वें श्लोक का चौथा मंत्र, उसमें छोटी सी बात कही है, आदौ सो धामन पुनः गर्भत्वम। आदौ कहा गया है शुरू से ही, आदि काल से। यहाँ कहते हैं धर्म सनातन है, तो सनातन में हम चला रहा है। हम समझते हैं कि सनातन है और ये हिंदू धर्म में शंकर जी वाला सनातन है या राम जी वाला सनातन है। कहीं सोचो राम त्रेता में आए, कृष्ण जी आए द्वापर में, धर्म तो उनसे पहले भी रहा होगा, धर्म तो उनसे पहले भी रहा होगा। सनातन का मतलब ये सनातन वो है जो राम के समय भी पहले का था। तो उसने कहा आदौ के शुरू से ही आदि काल से ही सो धर्म, अपने स्वभाव के अनुसार। अब स्वभाव क्या होता है, कई बार जैसे आदमी है उसका स्वभाव है, जो हाथ रखेगा वो जल जाएगा, वो जान के रखेगा तो भी जल जाएगा और अनजान में रखेगा तो भी जल जाएगा। तो उसका गुण ही है जलाने का। और आप जानते हैं कि आदमी है तो भी जलेंगे और नहीं जानते तो भी जल जाएंगे, क्योंकि तो उसका गुण है, स्वभाव है जलाने के लिए। उसमें क्या आदौ सो धामन, कि सनातन से अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, यानी अपने स्वभाव के अनुसार। ये नहीं है कि आप मानेंगे तो गुरु दया करेगा आपको, कि स्वामी दया कर दो, दया कर दो, समझ में आया है तो उसकी आदत में सुधार है। वो आपसे कहने का मानने का आप मानोगे तो देगा। सो धर्म उसकी आदत पहले पड़ी हुई है। जब भी उसके पास में आए तो उसकी अपने आप हो जाएगी, आप मानो ना मानो। मुझे याद है, मैं बहुत पिछले जमाने की बात सुना रहा हूँ आपके लिए। मैंने बहुत सारे संस्थान में काम किए हैं। एक बार मैंने यहीं लेके एक नौटंकी में काम किया और मैंने तमाम बच्चे जोड़ लगा के नौटंकी बनाई है और मैं उसमें रोड करता था। सब सीनियर रोड लगे नौटंकी बच्चों को सिखाता था। एक बार इस गाँव से बारात गई, मैं उस बारात में गया हुआ था और दूसरे गाँव से बारात बनी गई थी। बारात में जाती थी पहले से, तो वहाँ रात में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो आगे लोग भाग गए, मार्केट में सब लोग भाग गए। तो कहा कि आगे लोग रह रहे हैं, इनसे काम चलेगा नहीं, तो कुछ आगे और ढूंढ के लाओ। तो मुझे लोग जानते थे तो मुझे ढूंढ के ले गए, ये प्रधान जी जानते हैं, करना दे कर देंगे इस काम के लिए। तो मैंने उसमें हरिश्चंद्र का रोड किया, तो उसमें बड़ी रानी भी दिखाई जाती है, तारा कर गया है, ये गलती है। तो वो एक फर्जी तौर पे वहाँ तो नाम असली हरिश्चंद्र था, नाम गुरु था, महात्मा था। वो लड़का था, पूर्णलाल उसका नाम था, जाने वाला था। वो तारा का पाठ मुझे कभी जानता भी नहीं था, ना उससे पहले देखा मैंने, ना उसने कभी देखा। उसने मेरे पैर छुए
वो बात आई गई हो गई। उसके बहुत समय के बाद वो यहाँ आया, उसने बताया कि मैंने आपके लिए पैर छुए तो मुझे करंट लग गया, करंट लगाया, मुझे ये लगाने मुझे कुछ मिल गया, अभी मेरी हालत हो गई। तो मैंने ये बात इसलिए कही है कि उसने मुझे महात्मा समझ के मुझे पैर छुए थे। मैं तो नौकरी कलाकार था, स्टेज पे बैठा हुआ था, उसने हरिशन समझ के मेरे पैर छुए थे। तो अगर आप आपको जान के छुएंगे कभी नहीं होगा, अनजाने छुए तो नहीं होगा। ये नहीं है कि आपको जान के छुए उसने कि महात्मा आए से कुछ मिल जाएगा। तो मैंने कहा शुभ धारण, कि उसकी आदत है जो उसके पास में जाएगा उसे वो सब कुछ देगा। आधो शुभ धारण पुनः गर्भत्व, पुनः कहा है पृथ्वी गर्भ माने अलग बनेंगे। संसार में सबसे बड़ा कष्ट ये है कि आज दुनिया में आप बैठे हैं, आज ही आप इतने दुखी हैं और सोच रहे हैं कल को सुखी हो जाएंगे। दुनिया में एक दिन भी ऐसा नहीं आएगा आप सुखी होंगे। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी, कल भी ऐसी ही थी। एक बार सोचते हैं पहले सतयुग था, आज कलयुग है, पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। एक बार सोचते हैं कल को सतयुग आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बताऊं दुनिया में केवल सच्ची बात संगति बोलता है। बहुत से महात्मा ऐसे आए हैं दुनिया में। 80-82 में महात्मा जी का एक दौरा था, लाला देव ने कर दिया और उन्होंने सब जगह ढुआ दिया था, सतयुग आएगा, कलयुग आएगा, पेड़ पे पत्ते पे हर जगह से बोल रहे सतयुग आएगा, कलयुग आएगा। तो मुझे याद है दिवाली 79 का साल था, बरेली में स्वामी जी एक छत में बैठे हुए, उन्होंने संगत बहुत कम थी और बाबा जी का काफिला बरेली में चल रहा था, रोड तमाम लोग उस समय साथ में थे, बैंड वाले भी थे, उस समय बड़ी भीड़ थी। एक भाई रघुवीर सिंह थे के, वो आए स्वामी जी के पास आगे बैठ गए और बोले कि स्वामी जी ये भी संत है। सामने काफिला था, सबके स्वामी बैठे हुए और वहाँ कोई नहीं था मेरे अलावा। अब आप समझे संत के पास में ऐसा उत्तर है कि सारी बातें कही देती है, कुछ भी नहीं कहते। अब वो ये कहे संत नहीं तो कभी तो मुश्किल है। तो 1.5 बात कही स्वामी जी ने, बोले भाई जो स्वर्ग हो जाएगा वो दौड़ेगा नहीं, जो स्वर्ग हो जाएगा वो दौड़ेगा नहीं। दौड़ेगा मतलब है स्वामी जी की शुरू से आकर एक ही बात है, आपने ये सुना, सुना 5 लोग आदम महाराज जी के याद में बैठे पड़े। जब साल स्वामी ने बहुत चक्कर चलाया, 84 से 94 तक शताब्दी बनाने 94 में महाराज की शताब्दी होगी, यानी महाराज की 100 साल की शताब्दी में 94 में हो जाएगी। तो सबसे बोल के पैसे दिए, 1000 रुपये शताब्दी के जमा करो। अब लोग सोचते हैं पता नहीं कैसे सत्संग होगा शताब्दी का। शताब्दी का समय ऐसे जैसे सत्संग होता था वैसे सत्संग होगा, कुछ भी नहीं। तो कहा उनके लिए कोई काम नया नहीं होता है, वही उनकी शताब्दी है, वही शताब्दी है, वही भंडारा है, कोई काम नया उनके पास में नहीं है। क्योंकि दुनिया में संत एक काम करने आते हैं और एक काम को सही बात में व्याख्या करते हैं, जो उसकी रियलिटी है उसकी बात करते हैं, कभी कोई नई बात नहीं करते, कल को ऐसा हुआ परसों को ऐसा हुआ। तो स्वामी जी ने कहा ये दुनिया देखी चली ऐसी चलती रहेगी। जब लोग बहुत डर रहे थे, खालो पीलो मजे कर लो समाज के साल में, आधी जनता नाराज रहती मेरे ख्याल में, बड़ी दुनिया भयभीत थी कि पता नहीं सुना क्या होगा, सब लोग मर जाएंगे क्या होगा। तो अभी स्वामी जी ने जो बात कही वो आज भी सत्य है कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। तो आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी ही रहेगी और परसों भी ऐसी ही रहेगी। आप ये सोच रहे हैं कि आज दुखी है कल वो सुखी हो जाएंगे, तो मैंने कई बार कहा है कि भक्ति के पास में ठंड नहीं होती, वैसे ही संसार के जो है 7 लोग भक्ति दुनिया में सुख कहा रखा है, सुख तो विष्णु के पास में होता है। दुनिया में सुख हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि बड़े बड़े सुखी लोग हैं,
कहीं काम में उनका ध्यान चला गया, सारा काम खराब हो गया, कहीं क्रोध गुस्सा आ गया। गुस्सा सबको आता है, और गुस्सा आगे की तरफ होता है। जैसे तिल्ली जला डाल दो कूड़े में तो सबको भस्म कर देंगे। वैसे क्रोध को अग्नि कहा गया है। कहा मनुष्य के अंदर 5 चीज काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है। ये सब चीजों की जहाँ आगे जल रही है वहाँ सुख कैसे होगा। तो ये संत महात्मा स्वामी जी का संदेश आपको के लिए है कि पुनः गर्भत्व तुम लौट के दुनिया में मत आओ। ऐसा उपाय संसार में किसी के पास नहीं है। दुनिया में जब संत मिलता है तो पहला काम करता है आवागमन, हमारा आवागमन संसार में खत्म कर देता है। ये लौट के नहीं आना पड़ता। कोई कहे कैसे ऐसा होता है, कहा चना होता है, चना को किसान बोते हैं तो बर्बाद कर देता है। और चना को थोड़ा सा बाहर में बना ले तो होता तो चना ही है, लेकिन उसका जमना खत्म हो जाता है, वो जमता नहीं है। हम हिंदू हैं, हमारा रिवाज है, इसलिए ब्याह शादी होती है तो तिलक लगाते हैं। तिलक में चावल लगाते हैं। तिलक में कोई गेहूं नहीं लगाता, धान नहीं लगाता, चावल लगाते हैं। और चावल का मतलब ये होता है ये पवित्र है। ये गेहूं भी अनाज है, धान भी अनाज है, चावल में खास बात है। तो ये संदेश है कि चावल की भूसी छूट गई, अभी दोबारा पैदा नहीं होगा। चावल की भूसी खत्म हो गई, दोबारा नहीं पैदा हुआ, इसलिए ये जो पूजा योग हो गया। तो संत आते हैं, वो हमारी आत्मा को चावल समझ करके शरीर की भूसी से इसको अलग कर देते हैं। आज दुनिया में सब किसी के बस की बात नहीं है। जब तक संसार में कर्म है, लोगों को बार बार आना जाना पड़ेगा। किसी का एक भी कर्म शेष है उसको दुनिया में लौट के आना पड़ेगा, चाहे कितना भी आपने कुछ भी किया। जब संत मिलता है तो क्या करता है, वो नाम लेके हमें दर्द करता है। दर्द माने जलाना। चना को आपने जला दिया तो फिर नहीं जलेगा। क्या करता है कि 12 तरह की प्रकाश धारा लेकर के हमारी आत्मा पर जन्मे हुए कर्मों को नष्ट करता है, नाश करता है, खत्म करता है। अब इतने लोग बैठे हैं यहाँ, वो कहेंगे तो आप ऐसी बात करें, होती ही नहीं, होती सबके साथ में है, लेकिन समझ में नहीं आती। होती सबके साथ में है, क्योंकि ये तो बात झूठ हो ही नहीं सकती। संसार के सारे महात्माओं ने इसी बात के लिए कहा है, क्योंकि मैंने नहीं कहा, स्वामी जी ने नहीं कहा, इस सब ने कहा कि परमात्मा का रूप क्या है। तो कहा संत नाम दे करके 12 तरह की प्रकाश धाराओं से हमारी आत्मा पर जमे हुए मल का मतलब गंदगी कहते हैं, उनको जला के साफ कर देता है। उसे कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बल्ब होता है, वो जल रहा है, और उसको चारों काला कर देगा तो वो जलेगा, तो भी रोशनी बाहर नहीं आएगी। कोई समझदार आदमी आता है, वो काल को हटा देता है तो रोशनी हो जाती है। कहा आत्मा पर जन्म जन्म के कर्म चल रहे हैं, और ऐसे कर्म चल रहे हैं हमारे समझने में नहीं आ रहा। अच्छा खासा कर रहे हैं कि कोई खराब कर्म तो करने में हम बहुत दुखी हो रहे हैं, रोज सत्संग में जा रहे हैं बहुत दुखी हो रहे हैं, और दूसरा आदमी खराब काम कर रहा है बहुत सुखी हो रहा है। तो ये बात संत की समझ में आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब संत मिलता है तो इस फिल्म को ही वो रीमेक कर देता है। जैसे फिल्म आपकी देख रही हो, जब दोबारा आप देखते हैं तो कोई 10 साल से पहले ये समझ में आती है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये। तो मेरी बात को आप सुन ले और समझ ले, इतना फर्क है सत्संग में दुनियादार में कि मुसीबत तो आपके सामने भी आती है, लेकिन उसके पहले एक समझ आती है ऐसा क्यों हो रहा है। घटना आपके साथ ही आती है, लेकिन उसके पहले एक संदेश भी आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए उस कष्ट को भरते हुए आपको बहुत तकलीफ नहीं होती है। अगर आपका आयोग पत्र यानी 4 सीट लगा दी जाए, सजा आपको उसकी दी गई, इसलिए दी गई, तो आदमी भोग तो लेता है, तकलीफ नहीं होती है। तो संत मिलता है तो वो आपके माथे में 4 सीट लगा देता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो आपके साथ में बच्चे खराब में तो इसलिए मिले हैं, पत्नी खराब तो इसलिए मिली है, ऐसा हुआ तो इसलिए हो रहा है। ये सारी बातें
नाम लेने के बाद में समझ में आने लगती है। तो वेद मंत्र में कहा है कि आदौ सुधामन पुनः गर्भत्तम एरणे एरणे कहा प्राप्त कराता है क्या दधानाम नामम एग्रे दधान देना धारणाम नाम माने मुस्तक्ति एग्रे माने साधना। अब दिक्कत ये है कि सारी दुनिया आज तक एक अर्थ तो लगाती रही है, ये अर्थ का मतलब है आगे में पूरा नाम गिरानो समझ उसका नाम है। लेकिन वेद में जहाँ एक शब्द आया है उसका मतलब साधना है, भजन है, उसे यज्ञ कहा गया है। अब मैं आज कहूँगी साहब इसका नाम भजन करने का नाम यज्ञ है और हजारों साल शुरू से चले आ रहे हैं। यज्ञ का मतलब ये है भाई घी डालो लकड़ी डालो उसमें आगे जाओ तो उसका फल मिलता है। लेकिन ये बात जो यज्ञ के बारे में कहेगी वेद में वो ऐसी है नहीं। वेद में कहा है कि साधना के लिए और साधना से क्या होता है संत हमें नाम लेके साधना करता है। इस दुनिया में बिना नाम लिए कोई साधना कर ही नहीं सकता। आपको खबर ही नहीं आपको कहाँ जाना है। एक भाई मेरे पास कुछ दिनों पहले आया, उन्होंने नाम लिया, बड़े होशियार थे, बहुत सारी बातें की। जब यहाँ से लौटे गए तो मुझे उन्होंने फोन किया, मुझे मन तो बहुत परेशान करता है, ये हमारा मन नहीं लगता भजन में। तो मैंने कहा कि आप तो सोचते थे कि भाई हम सारा काम कर लेंगे, खबर तो पड़ी आपके लिए कि आपसे भी बड़ी चीज है। स्वामी ने कई बार एक कहानी सुनाई समझाने के लिए कि एक आदमी एक भाई संत के पास में गया, उन्होंने कहा भजन करो, ये रास्ता बता दिया। तो बहुत चालाक था, एडवांस क्लास में जाने की कितनी सी बात बताओ। अरे हम तो घंटों बैठे रहेंगे, आपने घंटे का हमने कहा हम सब घंटे बैठे रहेंगे और अगले महीने आएंगे जैसा आपने कहा पूरा करके लाएंगे। चले गए घंटे। अब गुरु ने कहा कि वो भजन करना, शाम को बैठ गए। अब बैठे बनने और हम भी कह देते हैं आप भी जानते हैं कोई काम ना हो तो भजन करना, कोई काम ना हो तो भजन करना, सारे काम खत्म हो जाए तो भजन करना, इसलिए याद ना आ जाए। तो बैठ गए, शाम के समय कोई काम नहीं है। अब बैठे तो मन में याद आ गई कि कुल्हाड़ी दी थी किसी को 1 महीना पहले। अब तेरी सोचते रहे महीने हमारा कौन ले गया तो याद नहीं आई, उन्हें भजन में याद आ गई। तो ख्याल आया कि क्या वो फिर से भूल जाए, भजन तो कभी हो जाए, सब पहुँच ले जाते। उसके बाद में उठे, इस काम में लगे, उस काम में लगे, वो कर गया। सुबह फिर से बैठे, थोड़ी मुसीबत थोड़ी हो गई। तो सोचा भजन तो शाम को होगा, चलो कुल्हाड़ी ले आना, बताने को बैठ देगा नहीं देगा। गर्भ जी है तो वो लोग का सिस्टम होता है, बैठते तो कुल्हाड़ी की बात याद आती और जब भजन छोड़ते तो उसके बाद भूल जाते हैं और काम लग जाते। पूरा महीने में कुल्हाड़ी मिली ना भजन हुआ। 1 महीने बाद गए स्वामी जी के पास में, महाराज जी के पास में उन्होंने कहा बताओ क्या हाल है। महाराज जी हम तो बहुत बढ़िया है और बताओ भजन में कैसा क्या चल रहा है। हमने भजन तो महीने भर किया लेकिन कुल्हाड़ी बीच में आ गई, उसने कहीं नहीं दिया। तो गुरु बोले भाई कुल्हाड़ी कहाँ से आ गई, हमको तो बताएंगे कुल्हाड़ी की बात, आपको तो नहीं बताया लेकिन आ गई बीच में। तो ये कहानी उस जमाने की ही नहीं है, आज भी वही कहानी है, आपके सामने वही कहानी। मैंने कहानी सुनाई आपके लिए रियल की है। कितना ही बड़ा काबिल आदमी होगा, कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा, अभी वो बैठने की समस्या सबके सामने आ गई, तब से मालूम होता है भजन क्या बीमारी है और ये मन क्या बीमारी है। तो आदमी खेल जाता है। तो जब संत नाम देता है तो साधना करने का रास्ता बताता है। नाम से पहले आपको मालूम ही नहीं है कि आपको बीमारी क्या है, आपको रोग क्या है। नो डायग्नोसिस नो ट्रीटमेंट, बीमारी खबर तो आप लग करेंगे। इसलिए संत मिल करके नाम दे करके भक्ति की शुरुआत कराता है। इससे पहले दुनिया में भक्ति कर ही नहीं सकेगा, ऐसे हो ही नहीं। जो प्राण नाम कर रहा है भक्ति में शामिल नहीं है, उनका कोई ख्याल नहीं है। बीमारी नहीं है, हमारे मन की चिंता है। परमात्मा आपके अंदर है और तुझे परमात्मा से मिलने में बड़े उसका नाम मन है।
और मन की समझ पर आती है कि हम इस काम को करते हैं। एक महात्मा जी के पास में कोई गए, एक संदूक में उन्होंने कहा इसमें पास रखा है पास। तो आदमी बोला पास संदूक में हो नहीं सकता, उन्हें पास में तो गुड़ होता है, दो लोहे को जो सोना पड़ेगा। कहा नहीं इसमें पास है, और नहीं इसमें है ही नहीं। अच्छा संदूक खोल के देखो, खोला तो उसमें एक संदूक और निकला लकड़ी का, उसे खोला तो उसमें एक पोटली निकली, उसके अंदर पास रखा हुआ था। उसको छुड़ाया, वो लोहा भी था, सोना हो गया। तो कहा कि था तो इसीलिए अंदर ये कि बीच में एक पट लगी हुई थी, था तो संदूक में पास, लेकिन बीच में रुकावट थी, इसके कारण सोना नहीं हुआ था। तो परमात्मा है तो आपके अंदर, लेकिन ये रुकावट लगी है, दीवार लगी है, पर्दा लगा है इसमें। उस पर्दे के कारण ही हम परमात्मा को नहीं पा रहे हैं। अगर परमात्मा को पाया नहीं, दुनिया के सारे काम बेकार हैं, कोई काम आपका नहीं हुआ। परमात्मा को पाने के बाद संसार के सारे काम अपने आप हो जाते हैं, अपने मन में हो जाते हैं। न कुछ कहना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है। महात्मा है अपनी बातें समझाते हैं अपने तरीके से। अब मैं तो आपको सवाल कहूँगा, तो एक ही बात कहूँगा दुनिया में कि आप मुझसे कहेंगे तो भी मैं सुनूंगा, नहीं कहेंगे तो भी सुनूंगा। और कहेंगे लोग मेरा बोझा बढ़ा देते हैं, इतना बोझा बढ़ा देते हैं। अभी एक सप्ताह पहले की बात है, मैं तो मालूम है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। एक गाँव है जयपुर जा, भाई थे, उन्होंने नामदान लिया स्वामी जी से। उस बाद में वो उसके बाद शराब पीने लगे, शराबी हो गए, बहुत बिगड़, सारा गाँव में जाता बताओ मोदी के चेहरा है शराबी। मैं उस गाँव में गया, उस गाँव में गया तो मैं पहले उन्हीं के पास में गया। मैंने कहा भाई डॉक्टर को बीमार के पास पहले जाना चाहिए। मैं गया तो वो बड़े खुश हुए, बड़े यार हमें आए, सब लोग घृणा करते हैं हमसे, गुरु जी हमारे पास में आए, बड़ी कौड़ियाँ भरी हुई से मुझसे मिले, बड़ा सम्मान किया। आपको परसों खत्म हो गया, 4 दिन पहले मुझे फोन आया रात में, हमने आपको क्या ये बात सुना, आपके कष्ट मेरे अपने कष्ट हैं, मुझे अपना कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि मैं तो सारे काम खत्म करके कभी का जा चुका, कभी का। जब तक कोई संत बन ही नहीं सकता संसार में चला है, क्योंकि मेरी कोई कर्म दुनिया में शेष नहीं थे। पिछले जन्म में ही कुछ कमी रह गई, दोबारा संसार में आना पड़ा उस काम को पूरा करने के लिए, वरना दुनिया में आने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अब जो है आपके काम ही मेरे काम है, आपका दुख ही मेरा दुख है। और वो ऐसा दुख है जिसे माँ बच्चे को दुखी नहीं दे सकती, वही संत भी शिष्य को दुखी नहीं दे सकता। आप यहाँ आते हैं घर बार छोड़ करके, आपको क्या मालूम है, मुझे भी चिंता है। मुझे इतनी चिंता है कि आप जाए तो कोई खरोच न लग जाए, कुछ हो जाए तो मुझे बहुत चिंता लगी रहती है। 3-4 महीने पहले घटना घटी है, यहाँ एक सत्संग, कुछ भाई आ रहे थे वहाँ से, रास्ते में गाड़ी पलट गई, उन्हें बहुत चोट लग गई। मैं यहाँ से गया, उनका हाल बहुत खराब था, रोने लगे बहुत, और बोले अब ठीक नहीं होना, चले जा रहा है प्रधान जी। और तो मुझे सेवा दे रहे थे, बुरे हाल में भी उन्होंने 100 रुपये दिए और उन्हें पैर छुआ लो, सेवा दे रहे। होश नहीं था, अरे मैंने कहा कहीं जाना नहीं है अभी, और जाते आप तो मेरा आना ही बेकार था, मैं तो आ गया। मैं आता ही नहीं, आपको जाना होता तो कष्ट है, मुझे मिल जाएगा। सच तो ये है कि वो मुझे इतनी तकलीफ हुई उनकी चोट से कि मैं खुद भी सूख गया, खुद में परेशान हो गया। अब वो अस्पताल में गए, पहले पीछा गए, उसके बाद में बरेली गए, उनका पैर कट गया है। आज भी वो आए हैं, आपके बीच बैठे हैं। मुझे इतनी चिंता हुई कि जो फोन करेंगे वो बचेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं। मैंने कहा अच्छा संकट हुआ। आखिरकार मैंने स्वामी से पूछा, मैंने कहा स्वामी जी मैं क्या करना चाहिए, मुझे नींद नहीं आ रही है। जवाब आया तो कुछ नहीं होना, ठीक हो जाएंगे।
ठीक हो जाएंगे। ये तो नहीं है वो ठीक हो गए, बैठे हैं आपके बीच में। उनके एक लड़के की बहू, उन्हीं की लड़की थी जो खत्म हो गई परसों। शादी भी मेरे द्वारा ही हुई और दोनों ने नामदानी मुझसे लिया। अब बड़ा ये फर्क है, जैसे गुरु आपका ख्याल करते हैं आपके स्वामी जी, वैसे ही रिश्ता गुरु शिष्य का वैसा ही निभाना पड़ता है। अब कुछ बातें ऐसी हैं मुझे कहते हुए भी शर्म लग रही हैं। जो लड़कियां अपने माँ बाप से नहीं कह सकती वो मुझसे कह सकती। ये बहनें जो है अपने ऐसी जो प्राइवेसी उनकी है, निजी जीवन की बातें नहीं है, वो मुझसे कह देती है गुरु जी हैं तो कुछ हल्का हो जाएगा भाई। तो वो शादी के बाद में उस लड़की का मेरे पास फोन आया कि 2 महीने है, अब मुझे भूत प्रेत आते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। अब 3-4 दिन पहले भाई धनसिंह ने रात में मुझे फोन किया, मुझे ऐसी ऐसी बातें, उनका फोन आया तो बच्चा होने वाला है, उसको लेके बरेली जा रहे। मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम ही अपने आप को ठीक हो जाएगा। मैंने धनसिंह से कहा तुम कह दो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो मुझे मालूम नहीं है। मैंने सोचा कि 1 घंटे में बरेली पहुंच गए होंगे, अब वो लड़की अस्पताल में चली गई होगी, इसलिए मैं यहाँ घड़ी की सुई गिन रहा हूँ, मैं उसी के साथ में जा रहा हूँ। अंदाज से मैंने उन्हें फोन किया, मैंने घर से पूछा, मैंने बताओ खैर मिली नहीं मिली, कोई खबर नहीं मिली। तो मेरे मन में ख्याल ये आया, मैंने कहा बच्चे को ले आते हैं अस्पताल में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे बाद बच्चा हो जाता है, और यहाँ 2-3 घंटे हो गए कुछ जवाब नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं होगा मैंने कह दिया कुछ हो गया हो, कुछ कोई मामला गड़बड़ हो गया हो तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कई को फोन लगाया, फोन लगा ही नहीं। आखिर मेरी आंखों में आंसू आए, जब कुछ नहीं मिसाई तो फिर गुरु की शरण में जाना पड़ता है। मैंने कहा स्वामी जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास कोई इसका उपाय नहीं है, क्या किया जाए। अब लड़की तो अस्पताल में बंद है, लेकिन मुझे उसकी इतनी फिक्र है कि उसका जवाब नहीं। सुबह के टाइम में फोन आया उनका, बोले हाँ बच्चा तो हुआ है, नर्स ने बता दिया लड़का हुआ है, लेकिन देखा नहीं किसी ने, दिखा नहीं। तो मैंने कहा चलो जो हुआ वो हुआ, अभी लड़की जिंदा तो है। आज वो यहाँ आए हैं, अब लड़की भी कुशल है, लड़का भी उसके हो गया, सारी बातें। तो मैंने ये सारी कहानी आपको इसलिए सुनाई है कि आपके मेरे बीच में जो रिश्ता है वो कोई शब्दों का रास्ता नहीं है, वो आपके कहने का रास्ता नहीं है। और आप लोगों की बातें हुई एक ऐसा आदमी बैठा हुआ हमारी क्या समझना चाहेगा। तो मैं आपके लिए हेलो ट्रेवल का मतलब समझते होंगे कि सफर में जब आप जाते हैं ट्रेन में बैठे होते हैं और कोई यात्री मिल जाता है आपके लिए अच्छा बैठा हुआ, तो सफर तो उतना ही लंबा होता है, लेकिन वो करते हुए मालूम नहीं होता, बातों में सारा सफर पड़ जाता है। मैंने कई बार देखा है कि हम लोग चले जाते थे, बातचीत शुरू हो गई तो 6-7 घंटे का सफर ऐसे कट गया, मालूम नहीं पड़ा। तो संत हमारे जीवन में हेलो ट्रेवल होता है, उससे आदि यात्रा आप ही काटना पड़ रही है, लेकिन वो आपके जीवन में आया हुआ सहयात्री है, वो आपके साथ में कहेंगे तो नहीं कहेंगे तो वो एक सच्चा दुनिया में दोस्त है। और ऐसा दोस्त है, स्वामी ने कहा कि जग का एक साथी छोड़े तो निभाना धारू, जग का एक साथी छोड़े तो निभाना धारू। जहाँ सारी दुनिया छोड़ जाती है, एक साथी का मतलब है कि शरीर भी साथ छोड़ जाता है तो गुरु साथ नहीं छोड़ता, यानी वो आपको लेकर के परमात्मा के पास पहुंचा के ही कर देता है। तो मैंने ये छोटी सी बातें आपके सामने रखी है। कहानी में कि मेरा स्वाद ठीक नहीं है, ये इतना खराब नहीं है, ऐसा आप समझे होने वाला कुछ नहीं है। और ना ही मेरी दवाई किसी के पास है, मेरी दवाई मेरे पास है, मेरी दवाई भी कई डॉक्टर लोग हमारे इसमें आए हुए हैं। मैंने सवेरे कहा तो कई लोग आ गए, हम दवाई लाते हैं, हम दवाई लाते हैं। ये समझो मेरी दवाई भी मेरे ही पास है। मेरे पास का मतलब ये है कि वो दवाई नाम के अलावा कुछ नहीं है, वो नाम एक अमृत है।
मैंने बहुत बार अपने आप को आजमाया है, मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई है। और कहीं सत्संग में जाना होता है मुझे, तो मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन जब मैं हिम्मत करके वहां चला गया तो मैं अपने आप ठीक हो गया। मुझे कोई दवाई नहीं खाना पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। इसलिए हम सब लोग आज महाराज जी की याद में बैठे पड़े हैं। ये बातें जो मैंने कही वो आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं कोई मेरे पास अलग से बात है। इतना है उनको दोहराया गया है। अगले महीना आओ तो कोई बात दोहराई जाएगी मेरे पास, कोई नई बात नहीं है। और ना ही मैं किताब पढ़ता हूँ साथ चलो ये कहूँगा परसों कहूँगा, क्योंकि संत खुद किताब होता है, मैं खुद किताब हूँ। मैं से मतलब है वो धोखे में है कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मैं का मतलब मैं नियम चल रही हूँ। मैं का मतलब वो परमात्मा की ताकत है जिसके भरोसे में काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, वो शक्ति परमात्मा है, मैं इसका काम कर रहा हूँ। ये मेरा कोई काम नहीं है। मेरा ये काम होता तो मैं पछड़े में नहीं पड़ता। अब कई लोग कहेंगे बताओ वहां से निकाला भोजपुर से हम आगे गाँव शुरू कर दिया, यहाँ से निकाला वहां चले गए। ये काम मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है। आप लोग निश्चित मान लें कि मुझे कोई बीमारी नहीं लगी है इस काम को करने की। मैं जानता हूँ उसमें क्या मुसीबतें हैं, मैं जानता हूँ उसमें क्या परेशानियां हैं। हम लोग हर तरह परेशानी के आज घर में नाच खाने पीने में बड़ा हाथ लेना पहुँचले चली साढ़े पहुँचा रहे तो ये खाओ वो खाओ। अब सही पूछो तो मेरी हालत ये है कि ना मैं खाने लायक हूँ ना मैं कुछ खाता हूँ। मैं आपकी दी हुई कोई वस्तु को खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा नहीं खाओगे, घी नहीं खाओगे, दूध नहीं खाओगे, मैं क्या खाऊंगा भाई, मैं सूखी रोटी खाऊंगा। कोई चीज़ इसलिए नहीं है, कोई चीज़ मेरे काम में नहीं आने वाली, सब आपके काम में आ जाएंगे। आपका मतलब है सत्संग का बड़ा सत्संग काम में लग जाता है। हमारे मन में बात की समाप्ति नहीं है। स्वामी जी बरेली में आए, एक बार मरने की घोषणा कर दी स्वामी जी ने, हमारे गाँव में आए, बड़ी भारी भीड़ थी, लाखों की संख्या में लोग और सबने कहा कि गुरु जा ही रहे हैं तो सब सेवा भी दे दो, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसी साल रहेगी 2 साल की 10 साल की घर के सेवा दे दो। बहुत पसंद लगता है। और मुझे को घटना याद है जब उसके बाद में सुबह को मैं मिलने गया स्वामी से, तो बरेली आश्रम में स्वामी जी रुके हुए थे। जैसे मैं यार डिब्बा उल्टा कर दिया स्वामी जी ने, तो सेवा पाता था उसे उल्टा कर दिया। तो लौटा कर उसमें थोड़े घड़े 2-3 रुपये घड़ी के रहे थे, तो उसने पसंद नहीं बोले दया से दया, अरे सबका हिसाब हुआ नीमचंद का ही रह गया। मैं उनको नारायण में था, नारायण में आश्रम बनना था तो वहाँ तमाम लेन था, तो नीमचंद का ही पैसा रह गया। अब उठे स्टेज से ड्राइवर की ओर देखा और उससे पूछा कि गाड़ी में तेल है या नहीं है। ड्राइवर ने कहा स्वामी गाड़ी में तेल तो नहीं, जेब में उनके तेल तो पैसे नहीं थे। हमने इतने रुपया दिए, लोगों ने सेवा से पाट दिया और सुबह में उनके जेब में 2 रुपये नहीं। जब देखा स्वामी ने मेरी ओर तो बाहर से शुरू की आँख से मिलती सारी बात समझ आ जाती है। मैंने उनसे कुछ कहलवाया नहीं, मेरे जेब में 600 रुपये निकाल के दे दी, तो बड़ा गाड़ी चली। ये बात मैंने आपको अजीब लग रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो सही है। इतना सामान फेंक दिया स्वामी जी ने कि वो सारा जो रुपया आपने दिया वो सारा सामान ही चला गया। जो लोग जानते हैं इतना सामान फेंका उस मरने की भोला स्वामी जी ने, कितने बर्तन तो काम ही नहीं आया, कितने कढ़ाव कितने बर्तन काम ही नहीं आया। तो वो सारी बातें सब जो है आप से लेकर के आपके काम में लगा देते हैं, कोई अपने काम में नहीं लेते, बदनामी लाने को लेते हैं कि हमने दिया हमने दिया हमने दिया। तो बाहर दुनिया में संत आकर के आपके पैसे से सेवा करवा करके आपका मन धर्म के साथ जोड़ देते हैं। जो बातों से फर्क है सेवा में और दान में बड़ा भारी फर्क है। दान ये होता है किसी ने 500 रुपये दिए 500 लाख कहलवाया। कई बार तो लोग ऐसे होते हैं अगर 500 रुपये देते हैं 10 लाख में बोलना 50 का होगा।
इससे लोग सुनते रहे कि हम दे रहे तो 50-50 लोग सलाह करवाते, इससे लोग जान जाए। लेकिन सेवा में ये फर्क है, कहा सेवा देना ऐसा है जैसे गड्ढे में बसा डाल दिया। वेद में लिख रहा है कि सेवा का क्या फल होता है, तो वहाँ सेवा 4 तरह की होती है। एक किसान गया, उसने अपना बीज लग तैयार हो लिया, वो जमा तो लेकिन उसको कोबा चले जा खा रहा। एक आदमी गया, पत्थर में डुबाया, वो जमा ही नहीं। दूसरा गया, झाड़ियों में गया, वो जमा तो खत्म हो गया। और चौथा गया, उसने जमीन में डाल दिया, वो ही जमा उसमें एक के 100 दाने बचा। तो पत्थर में रख दिया है, दाना जमेगा ही नहीं। पत्थर में दिखा दिया आदमी, मतलब ही नहीं। ये सारी बातें सब संसार में आकर के हमसे सेवा करवा करके ये सारे काम करवा लेता है। सेवा क्या है? तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। धन की सेवा करना आसान है, तन की सेवा करना बहुत कठिन है। हम लोग हैं, हमको मालूम है। मैं जब सलीला में रहा, मैं देखता था कि आलस लोग काम कर रहे हैं। स्वामी आते थे, लोग बहुत तेज दौड़ते थे, चलो बोली आ रहा है, भाग भाग के मिट्टी डालते हैं। चले गए, संगे पल्ला उल्टा दिया, डाला और बैठ गए। अब वो चले हुए है नहीं, सस्ता है। ये आपने भी देखा, मैंने भूल देखा। अरे भाई जब गुरु जी को आ रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, चले गए तो सेवा करना। अब ये था, मैंने उनको हाजिर नाजिर माना। मुझे नवाबन भेज दिया स्वामी जी ने, तो मुझसे नहीं कहा कि तुम वहाँ सेवा करना, मुझसे नहीं कहा कि वहाँ मिट्टी डालना। लेकिन मैं वहाँ गया, मुझे जो ठीक लगा था, दूर का काम है, इसको आदमी मिल गया था। मैं जहाँ जहाँ रहा, मुझे बैराग हो गया, दूर में काश काम किया जाए, जगत किया जाए। इस काम की बात जहाँ लिए बैठे पड़े हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बीमारी थी मेरे लिए कि स्वामी जी ने कहा कि आँख से पिलर हो। पिलर का मतलब है, पिलर होते हैं मकान में, जिसमें मकान खड़ा होता है। मैं पिलर भी नहीं है, मकान क्या खड़ा होता है। तो कहा धर्म के पिलर होते हैं, उस काम को शिष्य नहीं आगे करते हैं। दूसरे काम को शिष्य आगे बढ़ाएंगे और तू नहीं बढ़ा पाएगा। ये मुझे मालूम है, ये किसी को करना है, और करना उसे है जिसे वो परमात्मा कराएगा। आप कहने की अपनी खुशी से इस जहर को पीने किसी की बस की बात ही नहीं है। बहुत से लोग हर लाने में लगे हुए हैं, और कई बार तो कहते हैं मैंने अपनी शुरुआत की, मैंने अपनी शुरुआत नहीं की। तो कहना जिस दिन मैंने नामदान लिया उस दिन हो गया था, ये काम स्वामी के बाद किसे करना है। जिस दिन मैंने उस दिन ही फैसला हुआ था स्वामी के बाद में किसे करना है, मानता कोई नहीं। क्यों नहीं मानता है? आज मैं एक बात सुनाऊं आपके लिए। सन 2001 में जब स्वामी जी ने भैया जी को बना तो 1 लाख लोग वहां मौजूद थे, 1 लाख लोग मौजूद थे। उससे पहले लोग समझते लगे कि प्रधान जी की स्वामी से बहुत नजदीकी है, बहुत करीबी है, बहुत करीबी है। तो लोग मेरे पास भी आए तुरंत ही उठ करके किसी की मजाक बनाने के लिए कि हाँ अब क्या होगा, अब तुम्हारा क्या होगा, कहने का मतलब तुम्हारा क्या होगा। उस दिन किसी के कहने की हिम्मत थी नहीं, तो मैंने कह दिया कोई दुनिया में कह नहीं सकता था। मैंने जो बात कही उस दिन कहने किसी की हिम्मत नहीं थी। मैंने कह दिया, अभी तो मैंने कितनी बातें कर ली जाएंगी। जरासी बात को लोगों ने जहर के रूप में बना लिया। मैं एक बार तुलसा में सत्संग करने गया, ठंड की रुट्ठी वहां बैठा हुआ था, लेकिन मनोहर लाल यहाँ रहते हैं, बाहर आते हैं, बातचीत होने लगी ऐसी बात में। तो मैंने कहा ये समय में जो परमात्मा काम नहीं करते हैं भैया जी, स्वामी जी का मतलब ये है सब दुनिया में भी नहीं काम करता है। तो उन्हें इतना बुरा लगा कि रात में उठ चले गए। वजह यह है कि सच को कहना बहुत मुश्किल है और सच को कहना घाटे का सौदा। लेकिन दुनिया में संत है वो सच ही बोलता है, उसके अलावा दुनिया में सच बोल नहीं सकता। उसका परिणाम कुछ नहीं होगा,
उसका परिणाम इतना खराब हुआ कि 8 साल में बड़ा परेशान किया गया। जहाँ गया वहाँ परेशान किया गया। क्योंकि ये विषय नहीं सोचा कि आखिर जिसने ऐसी बात कही होगी कोई तो बात नहीं होगी। मैं भोजपुरा में था, स्वामी ने शरीर छोड़ा, भाई धन सिंह तमाम लोग वहाँ बाहर गए। मुझे उन्होंने फोन किया कि भैया भी आ गए, भैया भी आ गए। अब मैंने कहा जो लोग वहाँ पर हैं फोन कर रहे हैं आ गए तो भाई उनकी आंखों से की बात है सच्ची ही होगी। क्योंकि मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा कि दुनिया में संस्कृत एक ही बात होती है, दुनिया में संत की बात जरूरी नहीं होती है। ऐसा नहीं पहले दूसरा आप सोच करेगा। कई बार फोन आया कि भैया जी आ गए, भैया जी आ गए। तो मैं जाकर बैठ गया, जंगल में बैठ गया। मैंने अपना ध्यान किया, स्वामी जी आए, मैंने पूछा, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने आधा घंटा इंतजार किया और फिर मैंने फोन किया। मैंने कहा जब कह रहे हैं आगे तो आ गए होंगे, तो बोले नहीं वो आए नहीं है, वो मुझे जयकारे हो गए। तो ये बात मैंने आपसे इसलिए कही है, दुनिया में संत को कोई नहीं बनाता, संत को सिर्फ परमात्मा बनाता। ये इंसान के बस की बात नहीं है, गुरु के बस की बात नहीं है। कई बार हम सोचते हैं स्वामी जी ने बना दिया, स्वामी किसी को नहीं बनाया। ये काम परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा। अगर हाथ में लिया हुआ नहीं होता तो वो जबरदस्ती लिखा देते कि हमें बना दो, हमें बना दो, हमें बना दो। इसलिए आप संतुलन को समझिए। ये संतुलन क्या है कि परमात्मा के द्वारा मनुष्य को सृष्टि के आदमी दिया गया है। किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये राम ने नहीं बनाया, कृष्ण ने नहीं बनाया और लोगों ने नहीं बनाया। ये ज्ञान परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो मनुष्य के अंदर दिया और मनुष्य उसको भूलता रहा, उसको समझाने के लिए किसी को फिर से भेज दिया और जब उसने बताया लोग फिर से भूल गए, फिर किसी को भेज दिया। मनुष्य बार बार भूलता रहता है और बार बार परमात्मा अपने ज्ञान को दोहराने के लिए किसी को भेजता ही रहेगा। ये उसका नियम है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है। तो इसलिए कहा है कि आदहु सो धामन पुनः गर्भत्वम। ये संत जो है अपनी ये कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उसकी नीति है, ये उसका रिवाज है। अगर हम संत के शरण में चले जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हमें परमात्मा के पास पहुंचाएगा। ये उसका फर्ज है। और जब वो कोई नाम लेकर संसार में जीता है तो समझो परमात्मा के सहारे जी रहा है दुनिया में। उसका कोई काम बाकी बचा है, कोई काम बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ने से मतलब ये नहीं है कि आप बन जाएंगे, जो ठीक है वही आपके जीवन में होगा। अब ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है, जो चीजें परमात्मा की भक्ति में सहायक होती है गुरु हमें वही देता है, जो सहायक नहीं होती वो नहीं देता है। हमारा मन कहीं लगा है और इच्छा हमारी पूरी होने से इच्छा बढ़ जाएगी तो जो है वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करता और वो सोचता है कि इस काम होने से मेरा मन सत्संग में लग जाएगा तो उस काम कर देता है। मैंने भाई को शुरू में नाम दिया से तो मुझे मालूम है कि हमारे सत्संग में आएंगे और आप वो आए हैं तो मुझे विश्वास ये है कि ये काम मेरे नाम से नहीं हो रहा है और ना ही मैं इस काम कर रहा हूँ। वही शक्ति है, वही ताकत है और उस तरीके से ही काम हो रहा है। जैसा पहले होता था बदली कोई चाल नहीं करके देखो काम। लेकिन दिक्कत ये है, सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकते। जिनको 100% किसी के मन में ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो उनका नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है, वैसा ही रहता है। हमें समझ में आना मुश्किल काम हो जाता है और सीधी सी बात बहुत समझ लेते हैं। इसलिए मैंने आपको दो बातें कही कि एक सीधी सी और मेरे पास में आई, उसने समझ लिया कि यदि बात परमात्मा से होती है
और एक बड़ा लिखा आदमी आया उस समझ में नहीं आई। तो दो बातें दुनिया में आप समझिए, इस धर्म को समझने के लिए अकड़ को आप दिलावे रख दो। ये अकड़ का विषय है ही नहीं। ये आप मत सोचो कि ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ। आप सिर्फ दो बातें समझो मन में कि ये काम परमात्मा की ओर से है, इंसान की ओर से नहीं है। और परमात्मा किया हुआ काम गलत हो ही नहीं सकता। उसके आगे दुनिया में वचन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ कहा आज कुछ कहेगा और आगे कुछ कहेगा। जो पहले था वही आज है, वही आगे रहेगा। आएगा मतलब मेरे बाद भी ऐसा ही रहेगा। कई बार हम सोचते हैं बड़े भारी मुसीबत दुनिया में आ रही है। जब स्वामी थे वो सोचते हैं कि बात कौन होगा, अब यहाँ 1500 लोग सोचते हैं कि बात कौन है, तो बोले आते हैं कि बात कौन है। दिक्कत सबसे पहले इतना बैठा हूँ आपके सामने, आप इनसे कह सकते हैं, सुन सकते हैं क्या फिक्र आपके लिए है। ये तो मेरी अपनी फिक्र है, ये स्वामी की अपनी फिक्र थी। आए नहीं है आपको भेजा है, भेजा समझिए है कि बिना बुलाए आपने कोई नहीं आया है और आगे भी कोई बिना बुलाए नहीं आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको आज कह देता हूँ और आपसे मैंने एक ही काम को कहा है कि मैं महीने पर आपका इंतजार करता हूँ। मैं महीने में मेरी गर्ज है, मेरी बीमारी समझ लो, मेरा मतलब समझ लो कि मैं आपको देखने को महीने पर याद करता हूँ। और जैसा काम भी आप नहीं कर सकते, इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो फिर अपने आप ही जाने। वरना मैंने पहले ही बात फिर से दोहरा देता हूँ कि सारी बातें आप छोड़ दे, सारी बातें जो भाग में है वो भी होगा, जो भाग में नहीं है वो भी होगा। क्यों कि मैंने ये काम ही ऐसे बहुत शुरू किया है, अगर मैं ही नहीं करूँगा तो सारे काम और कौन करेगा। इसलिए आप निश्चित थोड़ा एक जहाज में बैठे हैं, जहाज में बैठे पूरा छोड़ो कि हम बीमार हैं, हमारे शादी नहीं, ब्याह नहीं, वे सारे काम आपके होंगे। आप बेकार समय खराब कर रहे हैं। ये कैसे होगा, होगा तो अपने आप हो जाएगा। खरीद कैसे क्या होगा, आपको खरीद कैसे करके हो गया। तो सारे काम आपका एक भी काम नहीं है, एक भी काम दुनिया में आपका बाकी नहीं है। आपका एक ही काम बाकी रह गया है कि आप भजन करें और सत्संग करें। तो भजन तो नहीं करेगा, भजन करेगा वो मैंने पहले स्कूल कहती कि भजन नहीं करेंगे, बैठेंगे तो कभी बुढ़ाई आएगी, कभी बुढ़ाना आएगा, कभी बुढ़ाएगा और आगे सोचे कुछ मिल नहीं रहा है। जब मिलेगा तो क्या करेगा। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि धर्म साधना का रास्ता ऐसा मिलता है, लेकिन मिलता है उसका सब मिलता है। हम चाहते हैं कि तुरंत मिल जाए, यही मेरी है बचपन कहीं तो हमें मिल जाए तो खुश है। लेकिन कहा है संसार में किसी मजबूर बेकार नहीं जाती है, अभी भजन किया हुआ बेकार नहीं जाता। जहाँ जहाँ बैठे आप भजन करते हैं तो मेरा दुख हो जाती है। जिन दूसरों के रखना चाहिए आप भजन करा देंगे तो भजन में बड़ी भाई शक्ति है, तो जगह अपने आप दुख हो जाता है। इसलिए आपको इसी बातों से बुलाए गए हम अपनी ओर से